हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। आज हम फिनॉल कवर करेंगे। एल्कोहल, ईथर, फिनॉल में हम एल्कोहल कवर कर चुके हैं, ईथर हम कवर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? फिनॉल्स की। कई सारी रिएक्शन तो आपकी रिपीट होंगी, लेकिन कई नई रिएक्शन भी आएंगी। बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहां पर आज आने वाली हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ठंड बहुत हो रही है, रजाई और कंबल में बैठे हैं और सीट बेल्ट बांध के बैठे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। फिनॉल में सभी लोगों का वेलकम। और कहानी यहां से शुरू होती है। ये रिएक्शन तुमने पढ़ रखी है। कहां पढ़ रखी है रिएक्शन? याद करो, वहीं पे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अराइल हैलाइड में पढ़ी है रिएक्शन तुमने, देखना जरा क्या होता है। डाउस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन होती है। किसके साथ होती है बेटा? बताओ। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ होती है? NaOH के साथ होती है, ठीक। कंडीशन क्या लेते हो आप यहां पे? 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर, यही लेते हो आप। 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर पर यह रिएक्शन होती है। क्या होता है रिएक्शन में? पहले याद करो, पहले फिनॉक्साइड आयन बनता था इसमें। भाई Cl हटा के OH लगाओगे, लेकिन मीडियम तुम्हारा बेसिक है तो ये OH के फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। ये किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? एसिड बेस हो जाएगी, तुरंत ऐसे मिलेगा। और इसके बाद तुम इसको एसिड से ट्रीट कर दो, HCl वगैरह से ट्रीट कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका? फिनॉल आ जाएगा। इस तरीके से बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक। बेंजीन से कैसे बनाते हो? पहले तुम बेंजीन का कराते हो बेटा सल्फोनेशन। तो बेंजीन का क्या करा दो? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कैसे? ओलियम ले लो आप, यहां पर है ना H2S2O7, ठीक। ओलियम आपने ले लिया, तो क्या होता है सल्फोनेशन में? SO3H बनता है। और अब SO3H की रिएक्शन करवा दो। पहले करवा दो एक्वस NaOH के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर उसको एसिडिफाई कर दो। क्यों? ये जो OH माइनस था, ये इस कार्बन पे अटैक करके SO3 को हटा देता था। तो पहले आपको OH ऐसा बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन मीडियम बेसिक है, तो ये OH ना होके क्या दिखेगा आपको? पहले ONA दिखेगा ऐसा, और फिर एसिडिफाई करके फाइनली आप क्या लिख दोगे? इसको OH लिख दोगे, ठीक है। तो इन दोनों रिएजेंट का ओवरऑल इफेक्ट क्या है? SO3 हटाकर OH लगाना है, ठीक है। बड़ी सिंपल रिएक्शन, पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक। चलो आगे बढ़े। अगली रिएक्शन है एनिलीन। एनिलीन से भी आप बना सकते हो, मैंने ये वाली रिएक्शन आपको बताई थी। डायजोटाइजेशन करवा दो पहले। क्या करवा दो? NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो क्या बनता है? PHN2 प्लस बनता है, और क्या बनता है बेटा? Cl माइनस। क्या बोलते हो इसको? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हो बेटा? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और इसकी रिएक्शन पानी से करा देते हो, तो पानी से OH आता है, इस पर अटैक करके N2 को हटा देता है, तो क्या बन जाता था तुम्हारा? फिनॉल। एक रिएक्शन मैंने और बताई थी साथ में इसके, क्या? अगर इसकी रिएक्शन में H3PO2 से करा दूं तो क्या हो जाता है? ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और ये बना लेता है क्या? बेंजीन, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी साथ में रिवाइज करवा दी आपकी, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए नई है, पहली बार आपकी जिंदगी में आ रही है, ठीक। फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है? देखो, क्यूमीन बेटा तुम्हारा होता है ऐसा, ध्यान से देखना जरा। क्यूमीन है तुम्हारा ये। क्यूमीन की रिएक्शन सबसे पहले होती है O2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक। O2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शन होती, तो बनता है यहां पर CMe MeOOH, और इसको तुम एसिडिक मीडियम में ट्रीट कर दो H2SO4 वगैरह से, H प्लस के साथ ट्रीट कर दो, तो बनता है बेटा यहां पर फिनॉल। और प्लस एप्रिशिएबल अमाउंट में एसीटोन भी बनता है, तो इसको एसीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी आप बोल सकते हो। अब इस रिएक्शन की हम पूरी मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। रिएक्शन ये होती है, एक बार देख लो, पहले ये रिएक्शन होती है, फिर ये रिएक्शन होती है ना। तो अब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, लेकिन मैकेनिज्म कौन सी वाली देखनी है हमें? इसके बाद वाली मैकेनिज्म देखनी है, ठीक। तो मैं पहले इतनी पार्ट आपको यहीं बता देता हूं, फिर आगे आपको वो बता दूंगा। देखो जैसे होता क्या है, सबसे पहले ये जो क्यूमीन दिख रहा है आपको, क्यूमीन, तो क्यूमीन होता है आपका ऐसा, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन बोलते हैं। अब O2 जो है ना, उसको ऐसे लिख लो, O डबल बॉन्ड O। अब तुम कर दो बेटा बॉन्ड ब्रेक, कैसे? रेडिकली। तो ये बिल्कुल बीच से ब्रेक करो, तो रेडिकल रेडिकल, ये बीच से ब्रेक करो, रेडिकल रेडिकल,
इस O2 को सीधा यहां अंदर इंसर्ट कर दो, मतलब ये रेडिकल इससे ज्वाइन करा दो और ये रेडिकल इससे, तो क्या दिखेगा देखो, ये O2 इसमें इंसर्ट हो जाएगा और आपको दिखेगा ऐसा COOH CH3, जिसको मैं मिथाइल लिख रहा हूं, और यहां भी Me। ध्यान से देखना जरा, क्या हुआ, O2 का बेटा इंसर्शन हो गया, किस बॉन्ड के बीच में हो गया, CH बॉन्ड के बीच में हो गया। O2 का इंसर्शन CH बॉन्ड के बीच में हो गया, तो ये बन गया आपका एक कंपाउंड जिसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। अब ये जो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड है, इसमें होता है बेटा रीअरेंजमेंट। क्या होता है, रीअरेंजमेंट। तो इसी को हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिज्म में। कौन सी मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं आपको, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड रीअरेंजमेंट की है ना, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड रीअरेंजमेंट इस प्रोसेस का नाम है जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड रीअरेंजमेंट क्या होता है, पहले मैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड तो बना लूं, ठीक है। देखो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड आपका ऐसा दिखेगा। अब सबसे पहला स्टेप, इसको ट्रीट कराते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, H+ के साथ, ठीक। तो क्या कहानी होगी, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा, तो ये वाला ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देता है। अच्छा, देव तो ये भी सकता था, ये वाला क्यों देता है अभी आगे समझ में आएगा आपको, है ना। ये पहला वाला ऑक्सीजन ही क्यों देता है ये अभी आगे समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको H+ दिलवाऊंगा तो बेटा ऐसा दिखेगा। एक काम करता हूं, इसको पीएच लिख लेता हूं, इतना बड़ा बड़ा रिंग नहीं बनानी पड़ेगी, है ना। क्या लिख रहा हूं इसको, पीएच, ठीक। COOH, इसके पास H आ गया यहां प्लस, Me और Me। आराम से समझो, बहुत आराम से सीखेंगे, बहुत आराम से रिएक्शन, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अच्छे से सीखना होना है ना। तो इसने अपना लोन पेयर इसे दे दिया, ऐसा दिखेगा। अब यहां होता है बेटा रीअरेंजमेंट, कैसे, अब मुझे आप बताओ, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट जब सीखा था, Me और पीएच में किसका माइग्रेशन आसानी से होगा। देखो ये दोनों Me तो सेम ही है ना, इन दोनों में कंपेयर कराना है, इन दोनों में किसका माइग्रेशन इजी होता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होता है बेटा, पीएच का। तो पीएच यहां से माइग्रेट करेगा। तो पीएच कैसे माइग्रेट करेगा, ध्यान से देखना, होता क्या है, पीएच कैसे माइग्रेट करेगा, पीएच माइग्रेट करेगा आपका इस वाले ऑक्सीजन पर, और ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। ध्यान से देखना जरा, फिर आराम से समझना, पीएच का माइग्रेशन होगा इधर, मतलब ये बॉन्ड टूटा ये वाला, तो इस वाले पर प्लस आने लगेगा, समझना बात को, है ना। तो पीएच का माइग्रेशन इधर हुआ, इस वाले पर प्लस आने लगा, ठीक। अब इस वाले पर प्लस आएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक। तो यहां पर डबल आ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको इस तरीके से दिखा, मतलब बना के समझाऊं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, देखना, समझना बात को। इस पीएच ने इस पर अटैक किया तो पीएच OH2 अलग हो गया, ध्यान से देखना, पीएच OH2 अलग हो गया, ऐसा, ठीक। इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूं, ध्यान से सुनना, इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं कि ये पीएच निकला तो यहां चला गया और ऐसे यहां पर ये छोड़ गया, ऐसा भी आप लिख सकते, देखो इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो, मतलब आपकी इच्छा, लेकिन होता वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू है, मतलब ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड बनता है, इस तरीके से होता है ना। तो आप ऐसे दिखा सकते हो, कैसे, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, यहां माइनस आया, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, यहां माइनस आया, ये इधर माइग्रेट कर गया और ये माइनस प्लस इसने बॉन्ड बना लिया यहां पे, ये, ठीक, ऐसे दिखा सकते हो आप, है ना। ऐसी रफ आइडिया दे रहा था मैं, जबकि होता वो कैसे है, पूरा अगर ओवरऑल स्टार्टिंग से बताएं कैसे होता है, ये बॉन्ड, ये वाला, ये पीएच इधर जाता है इस जगह, ठीक, और ये बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, तो ये जब इधर जाएगा ये टूटेगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, मतलब ये बॉन्ड टूटता है और ये बॉन्ड यहां बनता है, ऐसा, ठीक। तो मैं आपको डायरेक्ट ही स्टेप में लिख देता हूं कैसे, मतलब ये बहुत सारे प्रोसेस में बता रहा हूं आपको, है ना, ये आप सोच सकते हो प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो क्या करना है आपको, ये इसका माइग्रेशन कराना है, किसका, इस पीएच का, क्यों, इन दोनों में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसका ज्यादा है, इसको इधर माइग्रेट करा दो, ये यहां मूव करा दो, बस खत्म कहानी, ठीक है।
तो अब जब तुमने माइग्रेशन कराया तो ये ऐसा दिखेगा, भाई पीएच ने इसके साथ बॉन्ड बनाया और ये इधर आ गया तो ये ऐसा दिखेगा। देखो इस तरीके से रीअरेंजमेंट होता है, और वो रीअरेंजमेंट समझाने के अलग अलग मेथड हैं जो मैं अभी आपको बता रहा था। अब यहां से H प्लस को निकाल दो, इलेक्ट्रॉन इसको दे दो तो फिनॉल बन गया और एसीटोन बन गया। मतलब आपके जो दो आंसर हैं वो क्या दोगे आप? एक आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया। मतलब एसीटोन प्लस PHOH। बात समझे कैसे करा अपन ने? फिर से एक बार समझ लो। मैं इसको इस तरीके से लिख के भी समझा सकता हूं, मतलब मेथड है समझाने के मैकेनिज्म को, है ना। देखो ऐसा, देखना जरा ऐसा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ये पीएच इधर माइग्रेट करवा रहा हूं, ये बॉन्ड तोड़कर, तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं OH H। अब इस पर पीएच आने लगेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा ऐसा ऐसा, ठीक। तो अब ऐसा दिखेगा ये Me CMe नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, ठीक। और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, खत्म। और ये PHOH वही आ गया, है ना। तो आप ऐसे भी समझा सकते हो, और एक ऐसा भी बता सकते हो, ये बॉन्ड टूटेगा ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, मतलब ये टूटेगा ये बनेगा, ठीक है। ऐसे भी बता सकते हो, अलग तरीके होते हैं भाई मैकेनिज्म समझाने के, डिफरेंट मेथड हो सकते हैं ना। तो ये इसका ह्यूमिन नहीं क्यूमिन, ये क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट है, ठीक। अब मेन मुद्दा यहां ये आता है, अभी तो चलो ये दे रखा है आपको, ये तो चलो एनसीईआरटी में भी दे रखा है क्या, ये वाला, लेकिन इसके अलावा कुछ और दे दे तो कैसे करोगे, तो क्या बनाओगे, ठीक। तो ध्यान से देखना जरा, मैं यहीं पे बता रहा हूं, देखना। अगर मेरे पास कुछ इस टाइप का दिया जाए, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड ऐसा दिया जाए, OMe, ध्यान से देखना, OOH, और अब बोले अब बताओ अब क्या बनेगा। तो आपको ये तो पता है ना, सबसे पहले इसको प्रोटोनेट कराना है, ध्यान से देखना, इसको प्रोटोनेट कराना है। अब तुम्हें इन तीनों में सोचना है। अभी तो चलो Me और PH था, PH का ज्यादा होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कौन से लगाने, पिनाकोलोन वाले जो मैंने बताए थे, हमारे प्यारे राम वाला, है ना, याद है कि नहीं। हाँ, तो क्या करोगे आप माइग्रेशन किसका कराओगे, Me PH और इसमें बताओ जरा, इस वाले का कराओगे, क्यों, +M आ गया ना, ये +M वाला माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा रखता, मतलब इस पूरे ग्रुप को आप माइग्रेट करा दोगे इधर। इसका मतलब ये बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा, इधर, ऐसे दिखाना है आपको, है ना। तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये यहां माइग्रेट होगा, मतलब PH C डबल बॉन्ड O Me और प्लस क्या बनेगा, ये इधर माइग्रेट कर जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, ऐसा, इस पर क्या आ जाएगा, ऐसा, इस तरीके से। क्यों, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ ना, ये बॉन्ड टूटा तो ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, है ना। अब यहां से क्या करोगे, H+ को निकाल दोगे, तो इसको फाइनल क्या लिखोगे आप, ऐसे। बात समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं आपसे। अगर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में, जैसे ये तो सिंपल क्वेश्चन है एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन अगर जेई वाले कभी पूछना चाहे क्वेश्चन तो क्या करेंगे, वो यहां पर आपसे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बातें करने लगेंगे। तो किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, पिनाकोलोन वाला, वही लगाना है आपको, है ना। तो इसको शिफ्ट कराएंगे यहां पर, पीएच शिफ्ट नहीं होगा, अब तुम्हारा ये बनेगा। समझ रहे हो बात को, हाँ बहुत अच्छा सवाल है। अब ऐसे ही एक बता दो, ऐसे मतलब बिना लिखे ही, अगर ऐसा होता, यहां OMe होता, तो अब ये +M थोड़ी लगाएगा, अब ये -I क्यों, मेटा पे लगा है ये, तो अब इससे ज्यादा इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हो जाएगा, सही है ना। पहले कौन से आते हैं आपके, प्लस वाले इफेक्ट वाले, फिर न्यूट्रल, फिर माइनस वाले, यही होता है ना। तो अब ये माइग्रेट करेगा तो अब फिनॉल बनने लगेगा। बात समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, थोड़ा दिमाग भी चलाने लगो अब, है ना, समझ गया कहानी। चलो भाई, तो मैं वापस वही कर देता हूं, पैरा पर OMe है, अगर ये मेटा पर होता तो फिर पीएच माइग्रेट करने लगता, है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करो करके चलोगे, मतलब करोगे, तो आपको यहां पर Me और PH में माइग्रेशन कंपेयर कराना है, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है ये। और अगर मान लो ग्रुप ही 2 फिनाइल के लगा दिए और एक +M एक न्यूट्रल, तो +M वाले का ज्यादा। अगर एक में +M एक में -M होता तो +M वाले का ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, है ना। इस तरीके से कंपेयर कराना है। तो इसके फाइनल आंसर क्या बोलोगे, PHCOMe, ठीक है, PHCOMe एसिटोफिनॉन बोल सकते हो, और ये है तुम्हारा क्या, पैरामिथॉक्सी फिनॉल, ठीक है, ये बनेगा।
समझ गए? समझ गए रीअरेंजमेंट कैसे कराना है? जो भी ग्रुप है उसका माइग्रेशन इधर करा दो और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दो, खत्म। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पे चलते। प्रिपरेशन खत्म हो गई फिनॉल की, है ना। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज इसकी इंपॉर्टेंट भी है ना। पहली है एसिडिक नेचर। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे जरा आप लोग, जो फिनॉल होता है PHOH, वो एसिडिक नेचर का होता है, आपको पता है क्यों? क्योंकि ये H+ और O नेगेटिव में टूटेगा अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो, है ना। अगर ऐसा बॉन्ड ब्रेक कराया तो ये निकलेगा। तो इसकी वेरियस रिएक्शन हो सकती है क्या? मेटल के साथ हीटिंग कराओगे तो सॉल्ट बनेगा क्या? PHO- Na+ हाफ H2, ये बनेगा। ठीक, बड़ी सिंपल रिएक्शन है। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा NaNH2 से, तो भी Na+NH2- वाली रिएक्शन, ये मैं आपको GOC में बताई थी मैंने, है ना। PHO- Na+ और क्या बनेगा बेटा? अमोनिया बनेगा, दिख रहा है आपको? ठीक, अगला, अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH से करा दूं तब भी तो रिएक्शन हो जाएगी, क्या बनेगा? PHO- Na+ OH- क्या ले लेगा? H+, तो वाटर बन जाएगा। और कौन सी बची? Na हो गई, NaNH2 हो गई, NaH वाली। अगर NaH से कराओगे तो Na+H- PHO- Na+ क्या आ जाएगा? H2 गैस निकलेगी। लेकिन अगर मैं इसकी रिएक्शन NaHCO3 से कराना चाहूंगा, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नाम दिया था, तो नो रिएक्शन। क्यों रिएक्शन नहीं होती? मैंने आपको बताया था, रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड, वीकर एसिड। जबकि यहां क्या होता है, अगर तुम रिएक्शन कराओगे तो यहां PHONA बनेगा और H2CO3 बनेगा, और H2CO3 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और फिनॉल वीक होता है। ठीक, तो ये रिएक्शन नहीं होती। क्या रीजन है उसका? ये इसका रीजन लिखा मैंने, ठीक है। ये क्या है इसका रीजन? रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड। जबकि ये क्या बन रहा है? स्ट्रॉन्गर बन रहा है ना, वीकर होना चाहिए था। ठीक, लेकिन 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 अगर तुम अगर तुम अगर तुम नाइट्रोफिनॉल की बात करने लगो, फिनॉल की नहीं, नाइट्रोफिनॉल की, तो सिर्फ एक ही नाइट्रोफिनॉल होता है मोनोनाइट्रो में। देखो, डाई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो तो देते हैं, ये टेस्ट, ये वाला टेस्ट बता रहा हूं, डाई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो देते हैं। लेकिन अगर मोनोनाइट्रो की बात करूंगा तो मोनोनाइट्रो में क्या होता है? देखो, सिर्फ पैरा वाला, देखना, मोनोनाइट्रो में मेटा और ऑर्थो नहीं होता, सिर्फ पैरा वाला ये टेस्ट देता है, सिर्फ पैरा वाला ये टेस्ट देता है, ध्यान रखना। ऑर्थो और मेटा ये टेस्ट नहीं देते। किसमें? मोनोनाइट्रो में। बाकी डाई और ट्राई तो देते ही हैं ये, प्लस H2CO3। ये वीक एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, ऐसा। ठीक, तो ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़े क्या? एसिडिक नेचर में और चलो अगली हो गई एसिडिक नेचर वाली। एस्टेरिफिकेशन बड़ी सिंपल रिएक्शन है, एल्कोहल की पढ़ चुके हो ना, सेम वही है। देखो, अगर मैं एस्टेरिफिकेशन की आपसे बात करूं, PHOH ऐसा है, देखो। अब इसकी रिएक्शन मैं कराऊं किसके साथ? एसिड के साथ, CH3COH एसिडिक मीडियम। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं CH3COCl के साथ, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन कराऊं CH3C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड CH3, एनहाइड्राइड भी ले सकते हो आप एसिडिक मीडियम में, है ना। तो क्या करना है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे? यहां प्लस यहां माइनस, ये OH- C+, Cl- C+, O- C+, ऐसे क्रॉस में जोड़ दो, इसका माइनस इसके प्लस से, तो PHO और यहां क्या आएगा? C डबल बॉन्ड CH3, प्लस और माइनस जोड़ना है, ठीक है। यहां क्या जोड़ेगा? PHO, यही बन जाएगा, है ना, PHO C डबल बॉन्ड CH3, और यहां भी यही बन जाएगा। मतलब सिंपल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये? PHOH में से OH बॉन्ड ब्रेकिंग वाली है ये, ठीक है। जैसे ही आपके अल्कोहल में थी, सेम वैसे ही है। क्लियर? चलो आगे बढ़े। एस्पिरिन फॉर्मेशन एक इसी की ही रिएक्शन है ना। एस्पिरिन फॉर्मेशन कर लेते हैं। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, मतलब पहले सैलिसिलिक एसिड से आपका एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। देखो कैसे,
इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं एनहाइड्राइड के साथ, CH3 C डबल बॉन्डो O C डबल बॉन्डो CH3, ठीक है। एसिडिक मीडियम में बॉन्ड तोड़ना जानते ही हो, तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे? ये माइनस ये प्लस और ये प्लस ये माइनस, जोड़ दो जरा, तो ऐसा दिखेगा। O के साथ क्या जुड़ जाएगा? C डबल बॉन्डो CH3, ठीक है। और ऑर्थो पर क्या है? COH। इसको बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, है ना। इसी का ही नाम बेटा क्या है? एस्पिरिन। दर्द निवारक होती है ये, है ना, पेन किलर, ठीक। चलें आगे, समझ गए कहानी? क्या बात है। अगली रिएक्शन देखो, कोल्वे श्मिट रिएक्शन, ध्यान से देखना जरा। अगर मैं कोल्वे श्मिट रिएक्शन की बात करूं तो यहां पर क्या कहानी है, बहुत ध्यान से देखेंगे। इसकी रिएक्शन होती है, देखो, फिनॉल की रिएक्शन है ये। किसकी? फिनॉल की। फिनॉल की रिएक्शन होती है, नंबर 1 NaOH के साथ करवा रहा हूं, ठीक। सेकंड नंबर CO2 ले रहा हूं और थर्ड नंबर एसिडिफाई करवा रहा हूं। ये कहानी है पूरी, ठीक। पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, फिर CO2 आएगा और फिर H+ आएगा। मतलब फाइनली तुम्हारा क्या बन जाएगा? CO2 आएगा तो एक ये बनाएगा, और एक ये बनाएगा। मतलब कोल्वे श्मिट रिएक्शन किसके लिए है? सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए है। इनका नाम क्या है? इसको बोलते हैं ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, और बेटा इसका नाम है पायरा सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। एक बेटा ऑर्थो है और एक क्या है तुम्हारा? पैरा। समझ रहे हो बात को? एक ऑर्थो और एक पैरा है, ठीक। अब यहां पर तुम NaOH की बजाय इसके अलावा और क्या ले सकते हो? और KOH ले सकते हो यहां पर, NaOH और KOH, ठीक है। आपको इन दोनों में से ही मिलेगा, ठीक। तो ये बनता है इसमें। अब बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की, ध्यान से देखना जरा, फिर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा इसका। अब बात करते हैं अपन मैकेनिज्म की, ध्यान से देखो। अगर मैंने, समझना बात है ना, फिनॉल लिया और इसकी रिएक्शन NaOH से कराई तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी भाई। NaOH इसके साथ एसिड बेस कर लेगा, माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। तो O माइनस बनाएगा, Na+ बनाएगा, और इस गोले को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से। दिख रहा है ये रिंग आपको? अब देखना जरा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। कैसे? लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर, ऐसा कन्वर्ट होगा। और जो CO2 आएगा, CO2 को ऐसे लिख लूं मैं थोड़ी देर के लिए, होता तो लीनियर, चलो लीनियर ही लिख लो, अच्छा नहीं लग रहा, इतना गंदा लग रहा है, ठीक है। और CO2 ऐसा होता है, ध्यान से सुनना जरा, है ना, बहुत ध्यान समझना बात को। अब ये जो यहां नेगेटिव चार्ज बन रहा है, देखो जरा ध्यान से। अब ये जो यहां नेगेटिव चार्ज बन रहा है ये अटैक करेगा, ये किस पर अटैक करेगा? इस कार्बन पर, और ये पाई बॉन्ड टूटेगा। ध्यान से देखना जरा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, लोन पेयर ने अटैक कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ये ध्यान रखना यहां पर बात भाई। ऑक्सीजन से, अरे यार डायरेक्ट इसका अटैक क्यों नहीं हुआ? ये भी तो सोच सकते हो कि भाई साहब ये ऑक्सीजन ने क्यों नहीं किया अटैक, कार्बन से क्यों करवा रहे हो, है ना। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ठीक है। अब सुनना जरा, अब इसने बेटा अटैक कर दिया, बहुत प्यार मोहब्बत से अटैक कराएंगे, देखना। जैसे ही इसने अटैक किया तो अब आपको ये ऐसा दिखेगा, यहां डबल बॉन्ड O आ गया, ठीक है। इससे क्या जुड़ गया? C से एक डबल बॉन्ड O पहले से ही है, और
और O नेगेटिव, ठीक है, C से डबल बॉन्ड O पहले से ही है और क्या आया, O नेगेटिव आया ऐसा, और इस O नेगेटिव से क्या जुड़ गया, Na+ जुड़ गया। ध्यान से सुनना जरा बात को, है ना, ऐसा बहुत आराम से समझना बात को। अरे प्लस बन जाए यार, ठीक है, ऐसा है ना, ध्यान समझना। शुरू से एसिड बेस रिएक्शन हुई, ये बना सॉल्ट, अब नेगेटिव बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, बॉन्ड नेगेटिव में, नेगेटिव ने अटैक कर दिया। ऐसा क्यों करा ये मैं बता चुका हूं, कार्बन की न्यूक्लियोसिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। अब ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखा तो मुझे एक बार बताओ, अब यहां पर एक कहानी ये आ गई क्या, कि इस पर है एक H, ठीक है, और ये कार्बन हो गया बेटा sp3, क्या हो गया ये sp3, मतलब ये कंपाउंड क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक बन गया। यहां क्या था, ये एरोमेटिक था। तो एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए, ध्यान से सुनना, एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए अब यहां कुछ काम होगा, ठीक, एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए ये बनाएगा बेटा टाउटोमर, क्या, टाउटोमर, क्योंकि मीडियम बेसिक तो है ही ना। तो टाउटोमर कैसे बनता है, ये 1, ये 2, ये 3, 3 से H1 पे, 1 2 का 1 2 3 पे, तो इसका बनेगा बेटा टाउटोमर, क्या, टाउटोमर। तो ऐसा दिखेगा, 2 3 पे डबल आ जाएगा और यहां पर सिंगल और O पे H आ जाएगा, और ये क्या दिखेगा आपको, CO नेगेटिव, ऐसा दिखा दूं मैं, मतलब CONA। अब आपने लास्ट में क्या करना था, एसिडिफाई, देखो रिएजेंट देखो, NaOH CO2 और एसिडिफाई भी करना लास्ट में। एसिडिफाई का मतलब क्या है, जो सॉल्ट है उसको एसिड ही एसिड दे दो, मतलब आप H+ इसको दे दो तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपका OH, ठीक है, और COOH, थोड़ा साइड कर लेते हैं इसको, OH और COOH, समझे बात को। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीटर साइक्स एक बहुत बेहतरीन बुक है, पीटर साइक्स के पेज नंबर 291 पे एक बहुत मस्त चीज दे रखी है, बहुत बढ़िया। क्या, अगर तुम NaOH से मैकेनिज्म की शुरुआत करते हो, किससे, NaOH से, तो NaOH होता है छोटे साइज का, ठीक है, तो NaOH छोटे साइज का होता है कंपेरिजन टू K, या तो तुम यहां NaOH लेते हो या KOH लेते हो, है ना। तो NaOH जब लेते हो तो Na+ का साइज ऑफ Na+ क्या है, कम है, किससे, K+ से, मतलब चार्ज डेंसिटी, ध्यान से सुनना, चार्ज डेंसिटी Na+ की ज्यादा होगी किससे, K+ से। भाई साइज कम तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा ना, चार्ज डेंसिटी समझते हो क्या चीज होती है, समझाएं आपको बहुत आसान तरीके से, चलो आ जाओ। सभी लोगों ने पिज्जा तो खाया होगा, ठीक है, खाया नहीं तो किसी को खाते हुए देखा ही होगा, है ना, तो सभी लोगों ने पिज्जा खाया होगा, एक स्मॉल पिज्जा ले लो और एक लार्ज पिज्जा ले लो, और ऑर्गेनो का सिर्फ एक ही पाउच है, ऑर्गेनो का सिर्फ एक ही पाउच है, कहां गया, आज ही खाया मैंने, चलो देखो, एक मेरे पास स्मॉल पिज्जा है और एक लार्ज पिज्जा है, ठीक है, ऑर्गेनो का एक ही पाउच है, मैंने स्मॉल पिज्जा पे ऑर्गेनो का एक पाउच डाला और लार्ज पिज्जा पे ऑर्गेनो का एक पाउच डाला, किस पर ज्यादा दिखेगा, डेंसिटी किस पर ज्यादा दिखेगी, स्मॉल पे दिखेगी ना, मतलब उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, जिसका साइज छोटा है, ठीक है, चार्ज तो सेम ही है, तो साइज जिसका छोटा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, ठीक। तो Na+ की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, तो Na+ क्या करता है, ये जो बनता ना ये कंपाउंड, इसको स्टेबलाइज करता है, कैसे देखो, यहां होता है बेटा सॉल्वेशन, ये O- है, Na+ ऐसे लिख दूं, और यहां होता है बेटा सॉल्वेशन, इस टाइप से दिखाते हैं हम, ये दिख रहा है, तो यहां होता है सॉल्वेशन, ठीक है, तो देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, रिंग, चीलेट बन रहा है, चीलेट है ना, ऐसा बोल दो आप, चीलेट एक तरीके से, मतलब ये एक अट्रैक्शन बोल दो इसको आप, है ना, मतलब यहां रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, रिंग फॉर्मेशन, जिससे स्टेबिलिटी आती है। तो Na+ जब होता है तो साइज कम, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, तो ये अट्रैक्शन अच्छा खासा होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, मतलब ये रिंग बनेगी, स्टेबिलिटी आएगी, इसका मतलब प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ऑर्थो बनेगा, क्यों, ऑर्थो पर ही तो ये रिंग बनेगी, पैरा पे थोड़ी रिंग बनेगी, ठीक। तो जब NaOH लेते हो तो क्या होता है, यहां Na+ आता है, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर होता है। कोई ऐसा भी सोच सकता था, सर आपने ये यहां से अटैक कराया, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि यहां नेगेटिव आता, ध्यान से सुनना,
यहां नेगेटिव आता और ये नेगेटिव बॉन्ड में कन्वर्ट होके यहां से नेगेटिव बना के अटैक करवाते, ऐसा भी सोच सकते थे। तो हम पैरा से अटैक क्यों नहीं करा रहे हैं, ऑर्थो से अटैक क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से सॉल्वेशन होता है। क्या होता है यहां, सॉल्वेशन एक फैक्टर होता है, ठीक है। तो मेजर जो बनता है वो क्या बनता है आपका, ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड। क्या, ऑर्थोसैलिसिल, सॉरी एल्डिहाइड नहीं, सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। समझना बात को, है ना। अगर NaOH होता है तो ऑर्थो मेजर है, क्या रीजन है उसका, सॉल्वेशन। अगर K होता है तो बेटा साइज ज्यादा है, तो अब सॉल्वेशन नहीं, अब रिपल्सन लगेगा। समझना बात को, Na+ है तो साइज कम है, सॉल्वेशन होगा। अगर K+ है, बड़े साइज का है, तो वो रिपेल करेगा। तो अब उस केस में ऑर्थो से अटैक नहीं होगा, अब पैरा से अटैक होगा, ठीक है। तो समझ गए बात को, ऑर्थो अटैक और पैरा अटैक। मैं अभी आपको पैरा अटैक भी दिखा देता हूं। ये ऑर्थो अटैक है, कब, जब NaOH लिया। अब इसी को ही मैं क्या कर ले रहा हूं, कॉपी पेस्ट, और ये मेजर लिख लो, यहां पर एक ही बन रहा है इसमें, है ना। तो इसको क्या लिखोगे, मेजर। बाकी थोड़ा बहुत माइनर बनेगा, थोड़ा बहुत माइनर बनेगा, कौन सा, पैरा वाला, लेकिन अपन मेजर बना रहे हैं ये, है ना। अब देखो जरा, मैं इसी को ही क्या कर रहा हूं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। देखना जरा, अगर मैं यहां Na की जगह K ले लेता ऐसा, तो आपको कैसा दिखता, ऐसा दिखता। O-K+ दिखता। अब ये अटैक यहां से नहीं होता, अब ये अटैक यहां से नहीं होता, कहां से होता देखना। अब ये अटैक कैसा होता, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, ये बॉन्ड पेयर इधर बॉन्ड पेयर में, और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ऐसा होता। और यहां नेगेटिव आकर अब अटैक करता है ये इस पर। समझ रहे हो बात को, देखो कितने एरो घूम गए। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, और फिर ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, इस कार्बन पर नेगेटिव आएगा और ये अटैक करेगा, दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है। तो इस कार्बन पर नेगेटिव आकर अटैक करेगा। तो अब ये कहानी यहां नहीं होगी, अब ये कहानी कहां पर होने लगेगी, चलो इसको पूरा ही हटा देता हूं ना। ये कहानी यहां ना होके अब पैरा पर होने लगेगी। देखो पैरा पर आ जाएगा तुम्हारा CO- और K+, ठीक है। और यहां डबल बॉन्ड हो, ऐसा ऐसा, सही है। लोन पेयर बॉन्ड पर में, ये इधर यहां से अटैक हुआ, ठीक। अब ये नॉन एरोमेटिक है, क्यों, इस पर H है, नॉन एरोमेटिक है ये। अब ये टॉटोमराइज, अब यहां 1,5 लगेगा, अब यहां 1,5 सिस्टम लगेगा। कैसे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 5 से H 1 पे, 1 2 का 1 2 3, 3 4 का 4 5, है ना। तो ऐसा दिखेगा, बस ये हटा दो यहां से। यहां क्या आ जाएगा, COOK, कुक, और एसिडिफाई कर दोगे, ठीक। इसको यहां से हटा के COH, और ऑर्थो की जगह क्या बनने लगेगा अब, पैरा। ऑर्थो पर अटैक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑर्थो पर अटैक होता तो ऐसा होता कि यहां क्या आता, सही ना। तो रिपल्सन लगता, बड़ा साइज का हो गया तो उतना स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाता, है ना। तो इसीलिए साइज ज्यादा होने की वजह से पैरा बनेगा, ठीक है। तो पैरा सैलिसिलिक एसिड इज द मेजर प्रोडक्ट इन द केस ऑफ K, ठीक। तो यही दोनों चीजें मैंने यहां लिख दी हैं। देखो NaOH अगर लिया तो ये सॉल्ट बनेगा, KOH लिया तो ये सॉल्ट बनेगा, दोनों बनेंगे, प्रोडक्ट दोनों बनेंगे। NaOH में ऑर्थो मेजर रहेगा, और ये बहुत ही ट्रेसेस में बनता है, मतलब बहुत ही कम अमाउंट बनता है, माइनर बोल सकते हो। और इसमें ये माइनर बनेगा और ये मेजर बनेगा। बहुत ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट दिया हुआ है भाई पीटर साइक्स में, ये बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, एकदम मस्त धमाकेदार। क्यों, Na से जैसे ही तुम K पे चले गए, मामला ही अलग हो गया भाई, एकदम अलग ही होगी दुनिया। जो लोग सोचते थे वो अलग ही हो गया, तुम क्या थे और क्या निकले, वही वाला खेल हो गया यहाँ पे। देखो लोगों ने ये क्या है अभी तक रट रखी होगी, मुझे नहीं लगता कि, मतलब मुझे लगता है जितने बच्चे तुम लोग देख रहे हो ना, एक आध को ही पता होगा ये कॉन्सेप्ट, नया है ये एकदम आपके लिए। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं कभी ये। अगर आपको पहले से पता है, मतलब बहुत बढ़िया जगह हो, सही है, वहीं रहो, है ना। जिसको नहीं पता वो देख लो, पता कर लो कि ऐसा क्यों होता है ना। चलें आगे। हाँ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिनॉल चैप्टर की लगभग आने के चांस रहते ही हैं। इसको बोलते हैं रायमार्ट-ईमन रिएक्शन, RTR, ठीक है। RTR अपाचे वाला RTR नहीं, रायमार्ट-ईमन रिएक्शन वाला RTR, ठीक है। समझना जरा बात को।
क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, देखो पहले मैं रिएक्शन लिख दूं फिर मैकेनिज्म समझा दूंगा, ठीक। ये है बेटा फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 KOH के साथ क्या बना दो, दो प्रोडक्ट बना दो, एक ऑर्थो पर और एक पैरा पर। क्या लगाना है, CHO लगाना है, ये याद कर लो आप पहले से, CHO लगाना है, एक ऑर्थो पर और एक पायरा पर। इसका नाम है ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड, ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड। इसका नाम है पायरा, सैलिसिल एल्डिहाइड। ऐसा ऑर्थो और पैरा ये बनता है। मैकेनिज्म समझ लेते हैं इसकी, ठीक है। मैकेनिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैकेनिज्म नहीं लिखेगा, सीधे आंसर ही लिख रहे हैं। चलो इसको अपन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। चलो मैं मैकेनिज्म आपको समझाता हूं इसकी, देखना जरा ध्यान से। RTR की मैकेनिज्म क्या कहानी है, देखो मीडियम बेसिक है तो फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ होगी तो ये बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड O Na+, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, सॉल्ट प्लस H2O बनेगा, है ना। एक तो ये रिएक्शन चलेगी, एक रिएक्शन इसमें ऐसी भी चलेगी, ध्यान से देखना, CHClClCl। क्या है ये, क्लोरोफॉर्म। क्या है ये, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन NaOH है मतलब बेस है, NaOH मतलब बेस है, OH-, तो OH- यहां से H+ निकालेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, ध्यान से देखना, Cl और नेगेटिव। अब यहां पर होगा बेटा अल्फा एलिमिनेशन। क्या, अल्फा एलिमिनेशन। अभी तक तो आपने बीटा एलिमिनेशन सुना था, अभी अल्फा क्या आ गया, अल्फा एलिमिनेशन मतलब इसी कार्बन से इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, ध्यान से देखना जरा, इसी कार्बन से लीविंग ग्रुप भाग जाएगा। देखो यहां से ये Cl उड़ा दो, जैसे ही आप ये Cl उड़ाओगे तो ऐसा दिखेगा, ClC और यहां Cl। अब ध्यान सुनना, ये जो नेगेटिव आया, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है दो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। ऐसा भाई इसने क्या करा, दो इलेक्ट्रॉन ले लिए ना ये, ध्यान सुनना। अब जैसे ही ये बना तो बेटा Cl नेगेटिव निकल गया, तो क्या आया ये, देखो जरा, इस पे दो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, नेगेटिव चार्ज तो इसका खत्म हो जाएगा, क्यों, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो ऐसा रह गया ये, और एक ऑर्बिटल इस पे खाली मिलेगा। देखो भाई ये जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, होने तो 8 चाहिए थे, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो वैकेंट ऑर्बिटल तो आएगा ना। तो ये आता है, इसका नाम है डाई क्लोरोकार्बिन, DCC। क्या नाम है इसका, डाई क्लोरो कार्बिन, ठीक है। क्या नाम है इसका, डाई क्लोरोकार्बिन, बेटा इसका नाम है, ध्यान से समझना, है ना, डाई क्लोरोकार्बिन। हाँ ठीक है, सही लिखा, स्पेलिंग बिल्कुल, है ना। अब ये जो है ये क्या है तुम्हारा, DCC, डाई क्लोरो कार्बिन है। ओके ओके, तो यही होता है तुम्हारा क्या, अटैकिंग रिएजेंट। यही होता है क्या, अटैकिंग रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल, इसी को बोलते हो अटैकिंग रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं ये कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है या अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, राइमर T1 में, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल और अटैकिंग रिएजेंट, एंड लिख दो, एंड अटैकिंग रिएजेंट भी है ये, ठीक है। अब ये अटैक करेगा किस पर, इस पर, ठीक। तो आप एक काम करो, इसको अच्छे से नोट करो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलो कर लेना पॉज, नोट कर लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब इसी चीज को मैं कॉपी पेस्ट करके फिर अटैक कराना बता देता हूं, ठीक है। अब अटैक किसका कराना है मुझे, DCC का कराना है ना, ठीक है भाई, DCC का अटैक कराना है। देखो कहानी कुछ ऐसी शुरू हो रही है, यहां पर है O-, Na+ था, मतलब O-, यहां से शुरू कर रहा हूं, है ना। मुझे दिया है CCl2, ठीक, एक बॉक्स खाली और दो इलेक्ट्रॉन मतलब भरा हुआ बॉक्स, ऐसा ऐसे लिख सकता हूं मैं, एक बॉक्स खाली है और दो इलेक्ट्रॉन का मतलब एक भरा हुआ बॉक्स है, मतलब ऑर्बिटल, है ना। तो अब क्या कहानी होती है, वही कहानी करनी जो वहां किया था, क्या, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करके, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट करके यहां से इसको अटैक करा दो। क्यों, C- इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन O-।
ठीक है, ये आप ध्यान रखना। सेम वैसे ही जैसा कोलेवेज में सीखा था। जैसे ही अटैक हुआ तो ध्यान से देखना कैसा दिखेगा। जैसे ही अटैक हुआ तो आपको ऐसा दिखेगा, समझना बात को। डबल बॉन्ड हो, ऐसा ऐसा, यहां से अटैक हुआ सी, और अब इस पर नेगेटिव वापस आ जाएगा Cl2। देखो क्यों, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया तो 3 बॉन्ड वापस बन गए इसके, और लोन पेयर था ही, मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन ले लिया ना इसने इससे। ठीक है, तो ये कहानी चल रही है अपनी, समझ रहे हो यहां तक। अब देखो जरा क्या होता है। अब यहां पर होता क्या है, यहां पे H है, ठीक, तो ये क्या करेगा, ये C नेगेटिव ये H+ को उड़ाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे और ये वापस बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, ये क्या है तुम्हारा नॉन एरोमेटिक, तो एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए ये काम कर लेगा। कैसा दिखेगा आपको, ऐसा O पर नेगेटिव, और यहां क्या आएगा CH Cl2, ऐसा दिखेगा। ठीक है, और ये जो अटैक होता है यही RDS होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना, समझ गए बात, ऐसा। अब आगे देखते हैं। अब आपके पास एक्वस NaOH होता ही है इसमें, है ना, NaOH रहता है, तो OH माइनस क्या करेगा, ठीक है, OH माइनस 2 बार SN2 कराएगा, ठीक है, SN2 2 टाइम्स, कहां पर कराएगा, इस जगह कराएगा। OH अटैक किया Cl निकला, OH अटैक किया Cl निकला, तो 2 बार SN2 कराएगा, तो अब आपको ऐसा दिखेगा O माइनस, देखना CH, यहां पर क्या आएगा Cl, यहां पर क्या आएगा Cl, और इसी Cl को हटा के मैं यहां क्या लगा दूंगा OH, ठीक है, यहां क्या आएगा OH, और यहां क्या आएगा OH। अब आप क्या करोगे, एक ही कार्बन पर 2 H अनस्टेबल, वाटर निकाल दोगे तो ये CHO बना लेगा। देखो यहां CHO, और अब आप इसमें एक्वस मीडियम तो होती है, सॉल्वेंट, तो वाटर से H+ दे देना, ठीक है, तो ये क्या करेगा H+ ले लेगा, H+ लेकर क्या बना लेगा, ऐसा। तो ये बन गया आपका ऑर्थो सैलिसिलएल्डिहाइड। तो ये पूरी मैकेनिज्म किसकी बताई मैंने, ऑर्थो प्रोडक्ट की। ये किसकी मैकेनिज्म है, ऑर्थो प्रोडक्ट। देख लो जरा आराम से, बहुत आराम से समझ लो। क्या, पहले एसिड बेस रिएक्शन हुई थी तो फेनॉक्साइड आयन बना, अब ये नेगेटिव बॉन्ड में कन्वर्ट होकर ऑर्थो से अटैक करेगा CCl2 पे, तो ऐसा दिखेगा। अब ये C नेगेटिव यहां से H+ अच्छा ये RDS भी है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना, क्योंकि एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन रहा है। अब ये C नेगेटिव H+ लेकर ये बॉन्ड शिफ्ट कराएगा, ऐसा दिखेगा। 2 बार SN2 होगी, ऐसा दिखेगा, मतलब पहले ऐसा आएगा, एक ही कार्बन पे 2 H अनस्टेबल, निकाल देना, ऐसा दिखेगा, और फिर सॉल्वेंट से H+ दे देना, ये बन जाएगा। ठीक, ये है ऑर्थो प्रोडक्ट, ऑर्थो प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं पैरा प्रोडक्ट बना के बता रहा हूं इसी का ही, क्योंकि मैकेनिज्म इसी जैसी ही है ना। अगर मैं पैरा प्रोडक्ट बनाऊंगा तो ये नहीं कराऊंगा यहां पर, ठीक है, पैरा प्रोडक्ट बनाऊंगा तो अब क्या होगा, अटैक देखना कहां से होगा। इसका नाम चेंज कर देते हैं पहले। देखो जरा पैरा प्रोडक्ट कैसे बनता है इसमें, देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, ये बॉन्ड पेयर में, और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, और ये कन्वर्ट ये अटैक करेगा इस पर, देखो ऐसा पैरा पर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, ये बॉन्ड पेयर इधर और ये इधर, ऐसा अटैक होगा, समझ रहे हो बात को। तो जब अटैक होगा तो अब ये यहां पर ये कहानी नहीं होगी ऑर्थो पे, अब कहानी कहां होगी, ये पैरा पे। ठीक है, ध्यान से देखना, ऐसा दिखेगा, और ये नॉन एरोमेटिक यहां से हटा देता हूं, इसको ऊपर लिख देता हूं, है ना, नॉन एरोमेटिक ये बना है ना, ये वाला कंपाउंड। यहां क्या आएगा H, यहां आएगा C, इस पर नेगेटिव, और Cl2, ऐसा दिखेगा पैरा अटैक जब होगा। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये नेगेटिव इस पर अटैक करके H को निकालेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, भाई ये जब H+ निकलेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, और ये वापस O नेगेटिव, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो यहां डबल और O पे नेगेटिव, तो अब आपको ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, देखना जरा ध्यान से, इसको हटा ही देते हैं, अच्छा वाला एरो बना लेते हैं।
अब आपको कैसा दिखेगा, देखो ऐसा CHCl2, देखना जरा ध्यान से, पैरा से अटैक हुआ ऐसा दिखेगा, C नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेकर ऐसा शिफ्ट कराएगा, ये CHCl2, 2 बार SN2 होगी। तो अब ये कहानी यहां पर ना होके कहां होने लगेगी, पैरा पर, CH OH और OH। अब आप क्या करोगे, वाटर निकाल दोगे, तो ये CHO यहां ना आके यहां आने लगेगा, बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म है ना, और ये CHO यहां ना आके यहां आने लगेगा, खत्म। देख लो जरा एक बार अच्छे से, पैरा अटैक ऑर्थो अटैक बहुत सिंपल है, बस एक बार देखने की जरूरत है। क्या, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, इस लोन पेयर से अटैक हुआ, इतना लंबा चलता, पैरा पे आना है ना, समझ गए। तो पहले नॉन एरोमेटिक बनेगा RDS है, इसके बाद ये क्या करेगा, C नेगेटिव यहां अटैक करके O नेगेटिव बना देगा, चलता रहेगा कार्यक्रम, 2 बार SN2 होगी, OH आया, वाटर निकला, CHO बना और सॉल्वेंट से H+ दे दिया, ठीक है। तो ये है तुम्हारा क्या, पैरा प्रोडक्ट। अब इसमें मेन कहानी सुनो, अगर अगर तुम्हारी पैरा पोजीशन बुक है, पहले से ही पैरा पे कोई ग्रुप है, तो ऑर्थो पे CHO लगाओ। अगर कोई भी एक ऑर्थो पोजीशन बुक है तो पैरा मेजर होता है, कोई भी एक ऑर्थो बुक है ना। तो ये मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूं, है ना, समझ गए कहानी मैकेनिज्म की। चलो भाई, अब सवाल से समझ लो कैसे। जब कभी भी आप इसमें लगाओगे ना, तो ऐसे लिखना, देखना ध्यान से, पैरा पोजीशन बुक है तो ये रामेटिवन में इतना तो पक्का है कि CHO लगना है ना। पैरा बुक है तो ऑर्थो पे CHO लगा देना, पैरा बुक है तो बेटा क्या करोगे, ऑर्थो पे CHO लगा दोगे, ये मेजर होगा, मेजर मेजर लिखना हमें, है ना। तो पैरा बुक है, ऑर्थो पे CHO, ठीक है। अब यहां देखना जरा, पैरा बुक है, एक ऑर्थो ये बुक है, यहां तो कोई चॉइस ही नहीं बची, एक ही ऑर्थो बची, तो यहीं लगाना पड़ेगा, एक ही ऑर्थो बची ना बेटा, तो यहीं लगाना पड़ेगा CHO, ठीक, कोई चॉइस ही नहीं बची। यहां देखो, एक ऑर्थो बुक है, दूसरी ऑर्थो खाली है, तो नहीं सोचना आपको, अगर कोई भी एक ऑर्थो बुक है तो पैरा मेजर होता है ना, कोई भी एक ऑर्थो बुक है तो पैरा मेजर होता है, ध्यान रखिएगा। और लगाना क्या है आपको पता ही है, CHO लगाना है ना। अगर कोई भी एक ऑर्थो बुक है तो पैरा मेजर होता है, ठीक। इसको मैं लिख भी देता हूं, अच्छा लगेगा आपको। क्या क्या बोला मैंने अभी, कि अगर पैरा बुक हो तो ऑर्थो मेजर, अगर एक भी ऑर्थो, इंग्लिश वाली हिंदी तो पढ़ ले, तो बुक हो तो पैरा मेजर। अगर कोई भी एक ऑर्थो बुक हो तो पैरा मेजर करना है, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, इसका बताना जरा, दोनों ऑर्थो बुक हैं तो कोई चॉइस ही नहीं बची, पैरा ही बची है ना, पैरा मेजर। समझ पा रहे हो क्या लिखा है ये इंग्लिश वाली हिंदी पढ़ना सीख लो, काम आएगी बहुत आगे भविष्य में, बच्चों को सिखानी पड़ेगी तुम्हें अपने, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्योंकि तुम्हारे बच्चे भी मुझसे ही पढ़ेंगे ना, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, पहले से बता देना उन्हें। चलो आगे बढ़ रहा हूं, इधर आओ, पैरा बुक है, ऑर्थो खाली है, पैरा बुक है ना तो ऑर्थो पे जाएगा, फिर CHO OH लगाना, तो तुम्हें CHO ही है। यहां ओ भाई साहब, ये तो फिनॉल ही नहीं है, ये तो बेंजीन बना दिया, नो रिएक्शन भाई, रिएक्शन ही नहीं होगी, काहे की रिएक्शन, ठीक। यहां देखो, ये तो फिनॉल ही नहीं है, एनिलीन, तो रिएक्शन नहीं होगी, अब फंस जाओगे। यहां तुम्हारी रायमर्ट नहीं होगी, लेकिन इसके पास लोन पेयर तो है ना, और ये तुम्हें क्या देगा, ये देगा बेटा CCl2, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर इसको दे देगा, मतलब एसिड बेस रिएक्शन तो करवा सकते हो ना, किसने मना किया। अरे भाई एसिड बेस रिएक्शन कराने की एकदम खुली छूट है आपको, कोई दिक्कत नहीं ऐसा, ठीक। या तो ऐसे कोऑर्डिनेट दिखा दो, या बॉन्ड बना के भी दिखा सकते हो, मतलब एसिड बेस हो जाएगी तो ये कितने 4 बॉन्ड बना लेगा, तो प्लस ये नेगेटिव आ जाएगा इस पर, ठीक है। ऑर्थो बुक है, ऑर्थो बुक है तो क्या करोगे, पैरा मेजर, कोई भी एक ऑर्थो बुक हो गई तो क्या करोगे, पैरा मेजर करोगे, बस कोई भी एक ऑर्थो बुक हो गई तो पैरा मेजर। एबनॉर्मल RTR देखने में तो रायमर्ट जैसी, लेकिन एबनॉर्मल हो जाती, कैसे, अगर मैं इसका नॉर्मल प्रोडक्ट बनाऊं, पहले मैं नॉर्मल बनाऊंगा फिर एबनॉर्मल समझाऊंगा। देखो
अगर मैं इसका नॉर्मल प्रोडक्ट बनाने जाऊं तो होता क्या है, ध्यान से सुनना। पहले मैं इसका नॉर्मल प्रोडक्ट बना रहा हूं। पहले हम बात करेंगे किसकी, नॉर्मल प्रोडक्ट की। नॉर्मल प्रोडक्ट, फिर एबनॉर्मल पे आएंगे, है ना। अगर नॉर्मल प्रोडक्ट की बात करें तो क्या होगा, जैसे पायरोल हो जाए आपका, ध्यान सुनना, पायरोल, थायोफीन, फ्यूरन, मतलब यहां ऑक्सीजन आ जाए या सल्फर आ जाए, तीनों की सेम रहती है, तो कभी अगर वो भी आ जाए तो आप कर लेना, ठीक है। मैं इसके लिए बता देता हूं, देखना ध्यान से। नॉर्मल प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका अभी अपन आंसर लिख लेंगे। पहले मैं आपको पूरी मैकेनिज्म बताता हूं इसकी क्या होती है ना। देखो नॉर्मल प्रोडक्ट कैसे बनेगा, पहले तुम्हारी एसिड बेस रिएक्शन होगी। देखो इसकी रिएक्शन किससे होगी, OH माइनस के साथ, क्योंकि बेसिक मीडियम होता है ना। तो ये एसिड की तरह काम करेगा, ये बेस की तरह, है ना। तो तुम्हें ऐसा दिखेगा N पर नेगेटिव, ठीक। और तुम्हें ये तो पता ही है ना, CHCl3 KOH क्या देता है, ये तुम्हें कार्बिन देता है। देखो CHCl3 प्लस KOH क्या देगा तुम्हें, कार्बिन देगा। कौन सी, DCC, CCl2 देगा तुम्हें, है ना। ठीक है, अब देखना जरा क्या होता है। अब CCl2 जब आता है इसके पास, ठीक है, CCl2 जब इसके पास आता है तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ध्यान से देखना, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं और भरे हुए होते हैं, ऐसा यही होता है DCC। अब सुनना जरा, नाइट्रोजन जब अपना लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करता है इधर, ठीक है, और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट करता है, तो यहां पर नेगेटिव आ सकता है, सही बात है, ठीक है। अब ये नेगेटिव लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, तो यहां नेगेटिव आ सकता है। तो अब अटैक या तो यहां से हो सकता है या यहां से हो सकता है। मेजर कौन सा होगा, ये वाला, क्यों, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में आ रहा है ये, ठीक, ध्यान से सुनना जरा। मेजर कौन सा होगा, ये वाला। तो यहां से अटैक होगा तो क्या बनेगा, ऐसा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में आ रहा है ना, क्यों, लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, सॉरी बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, ऐसा हो रहा है। अगर आप ओवरऑल दिखाओगे, चलो मैं एक काम करता हूं, एक एक करके दिखा देता हूं तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। कैसे, देखना, सबसे पहले एसिड बेस कराई थी मैंने, ऐसा दिखा था। अब DCC का अटैक दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। दो दो चॉइस जो अभी मैं बता रहा था वो मैं अलग अलग समझा देता हूं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ठीक है। तो कैसा दिखेगा इसका, कैसा दिखेगा, देखो CCl2 ऐसा ऐसा, देखो सुनना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, और यहां से अटैक हो जाए इस जगह से, ठीक है, तो आपको कैसा दिखेगा, देखो N, यहां डबल, ऐसा, इधर क्या आएगा H, इधर क्या आएगा CCl2 नेगेटिव, ऐसा दिखेगा। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, मैकेनिज्म वैसी है जैसी अभी चल रही थी अपनी फिनॉल वाले में। ये यहां से H प्लस उड़ाएगा, क्यों, ये नॉन एरोमेटिक हो गया ना, sp3 हो गया, नॉन एरोमेटिक बन गया ये, ठीक है, ध्यान से देखना। ये यहां से H प्लस उड़ाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, ये यहां आएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा दिखेगा, नेगेटिव, ऐसा ऐसा, और यहां क्या आएगा CHCl2। अब दो बार SN2 होगी, सेम वैसी है जैसी मैंने आपको फिनॉल की बताई थी। दो बार बेटा SN2 होगी तो ऐसा दिखेगा। इसी पर क्या आ जाएगा, एक पर दो OH आ जाएंगे और एक ही कार्बन पे दो H अनस्टेबल, तो CHO लिख दूं मैं डायरेक्ट, इतना तो समझदार हुई, है ना। एक ही कार्बन पे दो H, CH दो OH आएंगे, वाटर निकाल दिया। अब सॉल्वेंट से इसको क्या दे दोगे, H प्लस, तो ऐसा दिखेगा। इसको दोगे H प्लस तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो होता है वो माइनर होता है। क्या होता है, माइनर। क्यों माइनर होता है, क्योंकि जो नेगेटिव बनता है, ध्यान से देखो जरा, जब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में आता है तो यहां नेगेटिव आएगा, ठीक है, यहां नेगेटिव आएगा। अब ये नेगेटिव जब रेजोनेंस करके आएगा तो यहां नेगेटिव आएगा, ठीक, और फिर ये नेगेटिव रेजोनेंस करेगा तो यहां नेगेटिव आएगा। मतलब दो बार नेगेटिव चार्ज यहां यहां आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखना, देख लोगे तो अच्छा लगेगा। देखो यहां साइड में दिखा देता हूं, ये नेगेटिव था लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, समझना बात को, है ना। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा ऐसा दिखेगा, ठीक।
अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये इधर, ये बॉन्ड यहीं था, ये इधर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। तो तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका कैसा दिखेगा? देखो, यहां डबल, यहां डबल, इधर एन, और यहां पर नेगेटिव। देखो, अब ये नेगेटिव रेजोनेंस करेगा, इधर जाएगा, फिर ये यहां नेगेटिव जाएगा, इधर आएगा, ठीक है। और फिर वो नेगेटिव पांचवा रेजोनेट, मतलब 1 2 3 4 और एक और बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट बन जाता है उसके बाद, है ना। बना के देख सकते हो। ये नेगेटिव रेजोनेंस करके यहां आ जाएगा, ये ऐसा, एन ऐसा, ये ऐसा, फिर ये नेगेटिव रेजोनेंस करके यहां आ जाएगा इस जगह, ठीक है। मतलब आपका दोबारा से यहीं पहुंच जाओगे। देखो, सही बनाया मैंने, दिख रहे हैं? चेक कर लेते हैं। देखो, ये नेगेटिव रेजोनेंस करेगा, यहां जाएगा, ये इधर नेगेटिव आया, फिर ये नेगेटिव रेजोनेंस करके यहां आया, फिर ये नेगेटिव रेजोनेंस करके यहां आया, फिर ये नेगेटिव रेजोनेंस करके यहां आया, ऐसे चलता रहेगा। अब ध्यान से सुनना, जब तुम्हारा ये अटैक होता है, कौन सा? इस वाले पोजीशन से अटैक होता है, इस वाले कार्बन से अटैक होता है, तो वो माइनर प्रोडक्ट में आता है। 1 वाले से अटैक होता है तो वो मेजर में आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 1 वाले पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है कंपेरिजन टू 2 वाला कार्बन। अगर मैं 1 और 2 कंपेयर कराऊं, कैसे? अगर मैं इसका 1 लिखूं और इसका 2 लिखूं, तो 1 वाले पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, क्यों? नाइट्रोजन के जस्ट पास में लगा है कंपेरिजन टू 2 वाला। जैसे तुम्हारा ऑर्थो और पैरा होता था ना, ऑर्थो पैरा मेटा ऐसे ही होता था ना, वैसे ही हमें कंपेयर कराना होता है। यहां पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन ये वाली चीजें है ना। देखना, ये जब लोन पेयर होता है, जो एडजेसेंट पोजीशन होती है ना, ये वाली, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, मतलब इन दोनों में से कहीं भी एक पोजीशन पे आपको लगाना है। जैसे ये 1 ये 2, आप यहां से 1 और 2 भी दे सकते थे, ठीक। तो 1 वाले पर क्या आएगा? मेजर आएगा, क्योंकि वहां डेंसिटी ज्यादा होती है। और 2 वाले पर क्या आएगा? हमेशा माइनर आएगा, चाहे फ्यूरन हो, चाहे थायोफीन हो, चाहे तुम्हारा पायरोल हो, ये वाला, क्योंकि नाइट्रोजन के जस्ट पास में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सब कहानी में हटा रहा हूं, बस मैंने समझाने के लिए आपको बताई थी कि ऐसे ऐसे रेजोनेंस होकर समझा सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ? ऐसा चला, ये हुई मैकेनिज्म पूरी, समझ गए? ये माइनर हो गया। अब मैं आपको इसी की मैकेनिज्म दूसरी वाली बताता हूं, जब मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, देखते जाना ध्यान से, है ना। देखो, नॉर्मल प्रोडक्ट में सेकंड वाला, ये तो माइनर है, नॉर्मल प्रोडक्ट में सेकंड वाला क्या? जब अटैक तुम्हारा यहां से ना हो, ठीक है, अटैक तुम्हारा यहां से ना हो। कहां से अटैक हो? अटैक तुम्हारा ऐसा हो, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, ये बॉन्ड पेयर इधर, और ये बॉन्ड पेयर इधर। तो ये 1 वाला कार्बन आ गया ना, तो यहीं से अटैक हो जाएगा किस पर? CCl2 पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में यहां लिख लेता हूं ऐसा, तो कैसा दिखेगा आपको? N डबल, यहां डबल, ये नेगेटिव, इधर CCl2, सॉरी नेगेटिव तो चला गया ना, ये इधर CCl2 और ये नेगेटिव। इस कार्बन पे एक H होगा भाई, एक H भी तो होगा। तो ये नेगेटिव यहां से H उड़ा के ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, और ये इधर आ जाएगा। तो आपको ऐसा दिखेगा, N ऐसा ऐसा, यहां तुम्हारा CHCl2, ठीक है, और इस पर नेगेटिव। 2 बार SN2 करा दो, OH माइनस SN2, देखते जाना, ऐसा दिखेगा। N नेगेटिव, ऐसा ऐसा, ठीक, और यहां क्या आ जाएगा तुम्हारा? CHO। क्यों? 2 OH लगाओगे और वाटर निकाल दोगे। अब तुम क्या करोगे? सॉल्वेंट से H प्लस दे दोगे इसको, तो N को क्या मिल जाएगा? H ऐसा ऐसा, और इस पर क्या लग गया? CHO। और ये है तुम्हारा मेजर, क्योंकि 1 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन इसके पास में प्लस M होता है ना, एक तरीके से, समझ गए? तो ये दोनों ही नॉर्मल प्रोडक्ट थे, अभी एबनॉर्मल नहीं बताया मैंने, ध्यान से सुनना। चलो वापस चलते हैं अपन, कहां पे? इधर। मैंने पायरोल की क्या कराई? नॉर्मल प्रोडक्ट बनाई, ठीक है। ये मैकेनिज्म आपको बिल्कुल रेडी नहीं करनी। ये जो एबनॉर्मल आरटीआर है ना, एबनॉर्मल आरटीआर, ये सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस के लिए है। मेन वाले और नीट वाले बच्चे सिर्फ आरटीआर पर ही फोकस करें, ठीक है। ये जेई एडवांस के लिए पूरा एबनॉर्मल आरटीआर। इसमें देखो जरा, एबनॉर्मल आरटीआर में भी अगर तुम्हें इसका नॉर्मल प्रोडक्ट बनाना है तो ये आएगा, ठीक है। ये माइनर है, और ये अल्फा वाला जो फर्स्ट पोजीशन वाला था ये मेजर है, ठीक।
अब मैं इसी का ही एबनॉर्मल प्रोडक्ट आपको बता रहा हूं, इसको मैं कॉपी कर लूं पहले। अब देखो जरा, अब मैं इसका एबनॉर्मल प्रोडक्ट आपको बना के बता रहा हूं, ध्यान से देखना। एबनॉर्मल प्रोडक्ट, अब ध्यान से समझना क्या है एबनॉर्मल प्रोडक्ट, एक बार देख लो, ठीक है, जेई एडवांस वाले बच्चे। होता क्या है तुम्हारा, जब एसिड बेस रिएक्शन होती है, ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन जब होती है तो ऐसा दिखता है, यही है ना, ये एसिड की तरह, ये बेस की तरह काम करेगा। आप बोलो सर ये तो बेस है, नहीं, OH माइनस के सामने एसिड बन जाएगा भाई, ठीक है। चलो देखना जरा, अब क्या होगा, CCl2 इसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, इसके साथ। लेकिन पहले जैसा तुम सोच रहे थे वैसा मत कराओ। पहले क्या सोच रहे थे, ये यहां भेज के, ये यहां भेज के अटैक कराओ, वैसा नहीं, वो तो नॉर्मल था। एबनॉर्मल कैसा होता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट ऑर्बिटल को अपने इलेक्ट्रॉन देंगे। कार्बीन अल्कीन इंसर्शन, वही वाली रिएक्शन है ना, तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, देखना। एन पर क्या है, नेगेटिव, यहां डबल, और इस जगह क्या आ गया, कार्बन, क्लोरीन और क्लोरीन, ऐसा आ गया, देखो। CCl2 इधर जुड़ गया पूरा, मतलब ये दोनों, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन थे ना, दोनों कार्बन के थे, दोनों कार्बन से बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड बना लिए, न्यूट्रल हो गया, ठीक। अब यहां क्या होता है देखो, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, ये बॉन्ड पेयर यहां शिफ्ट होता है, और यहां से एक Cl निकल जाता है। तो कैसा दिखेगा देखो, ये बॉन्ड तोड़ा, मैं आपको बना के बता रहा हूं, ऐसा दिखेगा आपको, देखना, N इधर डबल, ये C ऐसा, और ये डबल, और यहां Cl ऐसा, और यहां डबल था, देखो। तो 1 2 3 4 5 6 बन गए, और एक Cl है, मतलब इसको थोड़ा ढंग से लिख लो, तो पायरिडीन बन गया बेटा। क्या बन गया, पायरिडीन। आया मजा, देखो ऐसा दिखेगा। और अब SN2 नहीं होगी, क्यों, क्लोरीन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है कि नहीं जा रहा, मतलब अब इसकी SN2 नहीं होगी, मींस यही आपका एबनॉर्मल प्रोडक्ट होता है। बात समझ में आई क्या बोला मैंने, यही आपका एबनॉर्मल आरटीआर है, ठीक। तो इसकी नॉर्मल आरटीआर तो वैसी ही होती है जैसे यहां में, ये तो एबनॉर्मल हो गई। पीछे वाली ये दोनों मैकेनिज्म सिर्फ जेई एडवांस वालों को रेडी करनी, कौन सी, ये वाली जेई एडवांस वालों को मैकेनिज्म रेडी करनी, और ये भी, मतलब एक बार देख लोगे उसमें क्या है, रेडी क्या करना है ना, देख लो। और जेई मेन वाले अगर याद रखना चाहते हैं, कभी पायरोल का पूछ ले तो सीधे याद कर रखना, क्या, इसका अगर मैं आंसर बनाऊंगा नॉर्मल वाला तो ऐसा बनेगा, एक बनेगा ऐसा 1 पर CHO, और एक बनेगा 2 पर CHO, और 1 वाला CHO इज द मेजर, 2 वाला इज द माइनर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से, है ना, ये मेजर और ये माइनर, डायरेक्ट याद रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। और एबनॉर्मल ये होता है, ठीक। तो ये 2 नॉर्मल प्रोडक्ट और एक एबनॉर्मल। नॉर्मल की मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी कैसे होती है, एबनॉर्मल की ये रही आपके सामने, ठीक है। तो ये इसका एबनॉर्मल प्रोडक्ट। तो अगर इसके टोटल प्रोडक्ट लिखोगे तो 3 आएंगे, 2 नॉर्मल, एक एबनॉर्मल, और 2 नॉर्मल में ये मेजर ये माइनर, टोटल 3 प्रोडक्ट बोलोगे आप, एक ये, एक ये, एक ये वाला मेजर, ये माइनर, ये एबनॉर्मल, ऐसा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, तो ये एबनॉर्मल आरटीआर हो गई। चलो जरा क्वेश्चन कर लो एबनॉर्मल आरटीआर के, देखो। CHCl3KOH दिया है, तो तुम्हें ये तो पता है क्या देगा, ये तुम्हें देगा DCC, डाइक्लोरोकार्बीन। क्या देगा ये, DCC, CCl2, ठीक है भाई, एक H निकलेगा और फिर एक Cl निकलेगा, तो CCl2 बचेगा। अब क्या होगा, ये CCl2 यहां पर अटैक करेगा, लेकिन उसके पहले ये वाला जो महाशय है ना, ये एसिड बेस कर लेंगे। तो मैं आपको पूरी मैकेनिज्म के साथ बता देता हूं कैसे होगा, देखो। पहले इसकी रिएक्शन होगी OH माइनस के साथ, तो ये बनाएगा बेटा ऐसा, क्योंकि ये एरोमेटिक है ना, ये H प्लस निकल जाएगा, क्वासी एरोमेटिक बोलते हैं उसको, H प्लस निकल जाएगा, ऐसा दिखेगा। अब CCl2 पर अटैक होगा, CCl2 अटैकिंग रिएजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, तो ये इस पर अटैक कर रहे हैं ऐसा, तो अब आपको ऐसा दिखेगा, नेगेटिव ऐसा, और यहां CCl, देखो ऐसे दिखेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ गया ऐसा। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड पेयर इधर जाएगा, और ये Cl बाहर, तो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, देखो देखो जरा कैसा होगा। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, ये यहां डबल सिंगल डबल सिंगल डबल रिंग, और एक Cl,
ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और एक क्लोरीन, ये बन जाएगा। इसका बताओ जरा। अब यहां पहले ये सोच लो, इसके साथ KOH भी होगा, है ना, इसके साथ KOH भी होगा। तो पहले तो तुम्हारी एसिड बेस रिएक्शन होनी है। देखो, अगर मैं CHFClBr था, क्या था यहां पे, CHFClBr, ठीक है, अभी आगे यूज करेंगे इसको। सबसे पहले एसिड बेस कराओगे, OH माइनस यहां से बनाएगा ये, क्यों, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है ना ये, है ना, ये नॉन एरोमेटिक था, ये एरोमेटिक बन गया। अब तुम किसका अटैक कराओगे, देखो जरा, क्या था मेरे पास, CHFCl और Br। अब सुनना जरा, ये क्या करेगा, सबसे पहले OH माइनस को ले जाएगा, OH माइनस इस H प्लस को ले जाएगा तो बनेगा C नेगेटिव, FCl और Br। अब लीविंग एबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, Br की, तो Br निकल जाएगा, तो तुम्हारा जो कार्बीन बनेगा वो बनेगा ऐसा, CFCl, है ना, तो CFCl का अटैक होगा। ठीक है, ध्यान से देखते जाना भाई, एकदम झमाझम चल रहा है मामला। देखो, ये इस पर अटैक करेंगे, ऐसा दिखेगा, यहां नेगेटिव, ऐसा CF और Cl। अब देखना जरा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड पेयर शिफ्ट होगा और ये Cl निकल जाएगा। तो अब क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन बनेगा तुम्हारा। देखो, क्यों, इतने से तो रिंग बनती है ना, देखो ये वाली, और वापस F लगा है, Cl निकलेगा। लीविंग एबिलिटी किसकी ज्यादा है, Cl की। ठीक है, तो कभी अगर ऐसे खूंखार सवाल आ जाए, है ना, ये बहुत खूंखार सवाल होता है, ऐसा आ जाए तो आपको ऐसे चलना है। ठीक है, समझ गए, ऐसे अब नॉर्मल RTR इस तरीके से करते हैं। चलो भाई, अगर तुम CCl4 ले लेते हो तो क्या होगा, किसमें, राइमाटीमन में, किसमें, CHCl3 की जगह। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं राइमाटीमन में CCl3 ले लेता हूं, सॉरी CCl4 ले लेता हूं, देखो, अगर मैं राइमाटीमन रिएक्शन में क्या ले लूं, CCl4, ठीक है, KOH, तो अब तुम्हारा सैलिसिलैल्डिहाइड नहीं बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, अब तुम्हारा सैलिसिलिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा, एक ऑर्थो और एक पैरा, और राइमाटीमन हो चाहे ये वाली हो, ऑर्थो मेजर। ठीक है, ये ध्यान रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक, ऑर्थो मेजर बोलते हो, ये माइनर होता है। राइमाटीमन में नहीं लिखा तो लिख लो मेजर माइनर। राइमाटीमन रिएक्शन कहां गई, ये मेजर और ये माइनर, ऑर्थो मेजर पैरा माइनर। ठीक है, और आप इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट भी कर सकते हो। पैरा का हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर, इसमें इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पैरा का ज्यादा ऑर्थो से, वोलेटिलिटी ऑर्थो की ज्यादा पैरा से, ये सारी कहानी आपको केमिकल बॉन्डिंग से पता है। ठीक है, चलो भाई, कहानी बहुत आगे बढ़ गई। यहां इधर आओ, देखो, अगर CCl4 लिया तो ये बनेगा। एक बार मैं मैकेनिज्म दिखा देता हूं आपको इसकी, है ना, CCl4 अगर लिया तो क्या होगा, नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन एक बार देख लो, जब यहां तक आए हो तो इसकी मैकेनिज्म मैं दिखा देता हूं आपको। कैसी मैकेनिज्म होती है देखना। पहला स्टेप तो वही है, फिनॉल की रिएक्शन किससे, OH माइनस से, क्यों, बेसिक मीडियम होता है, तो तुम्हें ऐसा दिखेगा। O नेगेटिव। ठीक, अब क्या होगा, अब तुम दो प्रोडक्ट सोचोगे, क्या, ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट, है ना, तो पहले मैं ऑर्थो प्रोडक्ट का मैकेनिज्म बता रहा हूं, फिर पैरा का बता दूंगा। ऑर्थो प्रोडक्ट का मैकेनिज्म क्या होता है, ध्यान से देखना, ये है मेरे पास फिनॉक्साइड आयन, CCl4 में कितने Cl हैं, 1 2 3 4, यहां कार्बीन वगैरह नहीं बनती, सीधा अटैक होता है। कैसे, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, और ये अटैक कर देगा इस पर, और यहां से कोई भी एक Cl को भेज दो बाहर। ठीक, तो कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा, देखना, यहां डबल बॉन्ड हो, ऐसा ऐसा, इधर आएगा CCl Cl और Cl, एक Cl निकल गया, बाकी ऐसा। अब यहां होगा बेटा टॉटोमेरिज्म, देखो बेसिक मीडियम है ना, तो ये 1 ये 2 ये 3, 3 से H1 पे, 1 2 का 1 2 3 पे, तो टॉटोमेरिज्म करा दो। ठीक, तो ऐसा दिखेगा, OH ऐसा ऐसा ऐसा, और CCl Cl और Cl। ठीक है, देख लो जरा, टॉटोमेरिज्म करा दिया आपने, है ना।
अब इसके बाद क्या होगा, NaOH के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है, 3 टाइम्स SN2 होगी, 3 टाइम्स SN2, ये 3 मोल ले लो, यहां पर 3 बार, तो एक ही कार्बन पे 3 OH आएंगे, तो 2 H से तो वाटर निकल जाएगा, तो C डबल बॉन्ड और 1 OH पहले से, लेकिन यहां पर भी एसिड बेस हो जाएगी साथ ही साथ, OH बन गया ना, तो यहां पर भी क्या हो जाएगी, एसिड बेस हो जाएगी साथ ही साथ, क्या, तो ऐसा दिखेगा COOH, COOH, और यहां H बनते ही फिर से एसिड बेस, तो क्या आ जाएगा, ये Na+, ऐसा, और फिर एसिडिफाई करा दोगे, मतलब हम इसको बार बार नहीं लिखते, यहीं पर ही लिख देंगे, क्या, 1 नंबर पे ये और सेकंड नंबर पे एसिडिफाई करने के बाद आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा OH और यहां पर आ जाएगा क्या, COH, ठीक है, 3 बार SN2 कराओगे और एसिड बेस एसिडिफिकेशन करके फाइनल आंसर ये आएगा। तो ये क्या बनाया तुमने, ऑर्थो प्रोडक्ट। पैरा सुनो जरा, ये ऑर्थो वाला हो गया है ना, पैरा पर क्या होगा देखना, ऑर्थो की जगह बेटा कर देता हूं मैं पैरा, क्या कर देता हूं, पैरा, समझना बात को भाई। मैकेनिज्म आपको लग रहा होगा सर कितनी सारी हैं, अरे बेटा मैकेनिज्म वही चल रही है, कोई अलग सी मैकेनिज्म नहीं है, बार बार वही तो कर रहे हो, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में, यही तो खेल रहे हैं अपन, है ना। तो कोई ऐसा नंबर ऑफ मैकेनिज्म से मत समझो, टाइप से समझो ना, किस टाइप की मैकेनिज्म चल रही है। आप ये देख रहे हो कितनी सारी मैकेनिज्म बता रहे हैं सर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर इधर, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, जैसे ही यहां नेगेटिव बना इसने इस पर अटैक करके ये निकाल दिया। तो ये सारी कहानी जो चल रही थी पहले कहां पर, ऑर्थो पे, अब कहां चलने लगेगी, पाइरा पर, देखो इस तरीके से। बस अब क्या करना है, टॉटोमेरिज्म बना दो इसका, देखो इसका क्या करो आप, टॉटोमेरिज्म करवा दो। कौन सा, 1 2 3 4 5, 1 5 सिस्टम, 5 से H1 पे, 1 2 का 1 2 3, 3 4 का 4 5, तो ऐसा दिखेगा OH, ठीक, ऐसा ऐसा ऐसा, और यहां CCl3। अब 3 बार SN2 और फिर एसिडिफिकेशन, NaOH 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स SN2, देन एसिडिफाई कराना है। मतलब आप ये समझ लो मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस मैं एक बात दिखा रहा हूं कि ऐसे ऐसे होता है, ये छोड़ना है मैकेनिज्म आपको इसकी, है ना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, किसकी करनी है बस मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, सारी पढ़ लें पहले, कौन कौन सी आपको रेडी करके जाना है एग्जाम में वो भी बता दूंगा, ठीक है, एंड में अपन बात कर लेंगे। जैसे अभी बताया था, चलो रायमाटीवन एक करना है, एक कोलवेज वाली करनी है अभी तक, है ना, और मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़े, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन शुरू किया जाए। अगली रिएक्शन ES, याद करो जरा क्या होता है नाइट्रेशन में, याद आ रहा है कुछ, नाइट्रेशन में तुम्हारे रिएजेंट होते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO, मिक्स्ड एसिड जिसको बोलते थे। अब जरा ध्यान से सुनना, जो फिनॉल होता है ना, फिनॉल में जो OH होता है, OH ग्रुप आपका अच्छा प्लस एम होता है, बढ़िया प्लस एम होता है ना, तो OH ग्रुप आपका अच्छा प्लस एम होता है, तो इसकी 2 अलग अलग रिएक्शन हम पढ़ते हैं डाइल्यूट HNO3 में। ये डाइल्यूट मीडियम में भी रिएक्ट कर जाता है बेटा, डाइल्यूट HNO3 में ये फिनॉल जो होता है वो मोनोनाइट्रो कंपाउंड देता है, क्या बनाता है, एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनाता है और एक क्या बनाता है, पैरानाइट्रोफिनॉल बनाता है, ऐसा एक ऑर्थो बनाता है और एक पैरानाइट्रोफिनॉल बनाता है, इस तरीके से, है ना। लेकिन अगर तुमने इसकी रिएक्शन करा दी, अगर तुमने बेटा फिनॉल की रिएक्शन करा दी किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो अब इस केस में आपको ये तो पता है ना NO2+ मिलता है इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन जैसे ही तुमने ये रिएक्शन कराई तो ये इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है कि रिएक्शन को एक्सेस में कर देता, भले ही एक्सेस ना लिखा हो, ध्यान से सुनना, भले ही एक्सेस ना लिखा हो लेकिन ये रिएक्शन को क्या कर देता है, एक्सेस में कर देता है। तो ये बना लेता, मतलब 3 बार सारी ऑर्थो पैरा सब जगह झमाझम रिएक्शन हो जाएगी। तो डाइल्यूट में मोनो बनता है और कॉन्सेंट्रेटेड में ट्राई बनता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में ट्राई नाइट्रोफिनॉल, क्या बोलते हैं इसको, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसी का नाम क्या है, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक
एसिड। ये ऐसा एसिड है जिसमें एसिडिक ग्रुप नहीं है, मतलब एसिडिक ग्रुप आप जानते हो COH वाला, तो ये पिक्रिक एसिड है, भले ही इसमें एसिडिक ग्रुप नहीं है, ध्यान रखना एसिड है, एसिडिक ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये एसिड इसकी वजह से है, OH का H+ निकलता है ना, समझ गए। तो इसमें मोनो और इसमें एक्सेस में होता है, ट्राई नाइट्रो बनता है, ठीक। तो ये नाइट्रेशन हो गया। हेलोजिनेशन रिएजेंट आपको याद है, हेलोजिनेशन में भी कुछ कहानी फिनॉल में अलग हो जाती, क्यों? OH बहुत अच्छा +M होता है ना। तो क्या होता है यहां पर, ध्यान से देखना, मैग्नीशियम तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है ना। अगर मैं Br2 इसके साथ CH2 लेता हूं तो मोनोब्रोमो बनता है, ठीक है, Br2 या Cl2 ले सकते हो, तो मोनोब्रोमो बनता है कैसे, एक ऑर्थो और एक पैरा, एक ऑर्थो और एक पैरा, ठीक है, एक ऑर्थो बनता है एक पैरा बनता है, किसमें? Br2CH2 में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। लेकिन अगर तुमने सॉल्वेंट पानी ले लिया तो रिएक्शन झमाझम हो जाती है, मतलब एक्सेस में हो जाती है। तो रिएक्शन झमाझम होगी, एक्सेस में होगी, तो क्या करोगे? अरे यार ये तो पता ही है ना कि Br+ देंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल तो याद हो गए होंगे, कितनी बार रिएक्शन आई यार ये आपके साथ जीवन में, देखो। तो इसमें बनेगा ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। इसमें क्या बन रहा था? ट्राई नाइट्रोफिनॉल, TNP, यहां बनेगा ट्राई ब्रोमोफिनॉल, इसका कोई अलग सा नाम नहीं है, ट्राई ब्रोमोफिनॉल ही बोलेंगे, ट्राई ब्रोमोफिनॉल। बात समझ में आ रही है आपको क्या चल रहा है? ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। अगर CH2 लिया तो मोनो बनता है, और अगर आपने पानी लिया तो ट्राई बनता है। सल्फोनेशन पर आ जाओ, देखो ध्यान समझना। अगर मैं फिनॉल की सल्फोनेशन रिएक्शन की बात करूं, देखना, इसकी अगर मैं सल्फोनेशन कराऊं तो दो तरीके से होती है। क्या? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अलग होती है, और अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, ठीक है, तो कहानी अलग होती है। 25 पर KCP बनता है, KCP वाला होता है आपका ऑर्थो पर SO3H, ठीक है। KCP मतलब काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है, और 100 डिग्री पर बनता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, टेम्परेचर है ना, इसको बोलते हैं TCP, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। 100 डिग्री पर देखो, हाई टेम्परेचर पर थर्मो बनेगा, लो टेम्परेचर पर काइनेटिक बनेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये वाला में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये, 100 पर ये बनता है, ठीक। आगे चलते हैं, सल्फोनेशन आपने सीख ली। अब बेटा डीसल्फोनेशन भी एक चीज होती है। एक्चुअल में होता क्या है ना, ये जो सल्फोनेशन डीसल्फोनेशन है ना, ये बहुत ही अच्छा यूज होता है इसका रिएक्शन में, अभी आगे समझ में आएगा। आपने सल्फोनेशन समझ ली, अब डीसल्फोनेशन समझ लो, फिर अपन उसका अच्छा यूज सीखेंगे। देखो डीसल्फोनेशन क्या होता है, जब कभी भी सल्फोनेटेड कंपाउंड होता है, सल्फोनेटेड कंपाउंड होगा कोई भी, SO3H लगा होगा, तो चाहे आप H+ के साथ हीटिंग करा दो, H+ ले लो, या आप पानी वगैरह डाल के भी हीट करा सकते हो, है ना, एसिड के साथ हीट करा दो या पानी के साथ हीट करा दो, 150 डिग्री सेंटीग्रेड वगैरह ऐसा टेम्परेचर होता है आसपास, टेम्परेचर याद नहीं रखना। तो इसके साथ आप हीट करा दो, तो क्या होता है, यहां से SO3 निकल जाती है। क्या होता है? SO3 यहां से निकाल दो, ठीक। तो SO3 आप निकाल दो, काम खत्म। आपने एसिड लिया, मान लो आपने HCl ले लिया, मैं आपको एक छोटी सी मैकेनिज्म बता दूं। आप बोलोगे सर हर एक चीज की मैकेनिज्म बता रहे हो, एक बार देख लो, भले ही तैयार मत करना, है ना। आप डायरेक्ट याद रखो, H+ हीटिंग करो या पानी से हीट करो, SO3 को उड़ाना, ठीक है, डायरेक्ट कर लो। बस मैं आपको मैकेनिज्म एक बार दिखा देता हूं, मुझे अच्छा लगता है, आपको समझ में तो आएगी क्या हो क्या रहा है। देखो जहां जरूरत है वहां बता देते हैं, देखो, मतलब आप रेडी मत करना इसे, बस एक बार देख लो। SO3H तुम्हारा ये है, ठीक है, ठीक। तो जब इसकी अटैक हुई, किसकी? इसकी H+ की, जैसे तुमने HCl ले लिया, ठीक है, तो H+ ने जब अटैक किया तो कहां अटैक करेगा? रिंग पर, ठीक है। तो इस वाले कंपाउंड पर H+ अटैक करेगा तो रिंग पर अटैक करेगा, ठीक। तो H+ ने अटैक किया, कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, सही है ना, ठीक है भाई। H+ ने अटैक किया, कार्बोकेटाइन इधर बनेगा ना, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब क्या होता है, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव इधर से H उड़ाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, ऊपर नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। ये सारी कहानी मैंने एक साथ बता दी, एक एक करके कर लेते हैं अब जब कर ही रहे हैं। तो Cl- क्या करेगा, यहां से H+ उड़ाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक बनाना है।
ये Cl इससे भी जुड़ सकता था, लेकिन फिर वो नॉन एरोमेटिक रहता। क्यों? ये sp3 हो गया ना, तो इसने यहां से उड़ाया, ऐसा दिखेगा। देखना जरा ध्यान से देखते जाना। प्लस S डबल बॉन्डो ऐसा दिखेगा, O नेगेटिव। अब ये नेगेटिव बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो देखो बेंजीन बन गई आपकी, और SO3 निकल गया। अगर पानी लेते तो H+ लाते, फिर OH- लाते, H+ फिर OH-, ऐसा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म ऐसी बता दी मैंने, नहीं रेडी करनी, डायरेक्ट करो क्या, SO3 उड़ा दो बेटा, है ना। चलो, डीसल्फोनेशन हो गया आपका। जैसा डीसल्फोनेशन होता है ना, सिमिलर डीसिलाइलेशन होता है। जैसे SiMe3 है ना, सिलाइल बोलते हैं इसको, है ना, ट्राई मिथाइल सिलाइल। तो H+ क्या करेगा, वही H+ ले लो या पानी के साथ हीट करा दो, H+ के साथ हीट करा दो, HCl के साथ करा दो, है ना। तो एसिडिक मीडियम में क्या करना है तुम्हें, इसको उड़ा देना, बस इसको उड़ा दो। तो इसको उड़ा दो, क्या आ जाएगा आपका OH। अच्छा, इस टाइप की मैकेनिज्म क्या होती है, इप्सो मैकेनिज्म होती है। इप्सो मतलब ये ग्रुप ही हटा के आप कुछ ला रहे हो यहां पे, मतलब ग्रुप हटा के ही आप H ला रहे हो, है ना। तो ये ग्रुप हटा के यहां पर H ला रहे हो, तो इप्सो मैकेनिज्म बोलते हो। किसको? इसको, उसको। जैसे तुम्हारा, ध्यान सुनना, जैसे तुम्हारा डीसल्फोनेशन था, सिमिलर डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, सेम वैसे ही। ठीक है, जैसे मान लो ये है, ध्यान से देखना, अगर तुमने ये ले लिया, ठीक है, H+ आ गया या पानी आ गया, H+ हीट करा दिया, या तुम पानी भी ले आए उसके साथ हीट करा दिया तुमने, है ना, तो भी कहानी बन जाएगी। क्या होगा, CO2 उड़ा दो, सेम वही मैकेनिज्म होगी, अब बार बार नहीं बता रहा है ना। CO2 उड़ा दो तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। CO2 उड़ा देना। ठीक, तो क्या उड़ाना है आपको, गोले में कैद कर लेते हैं इनको। देखो, यहां से SO3 उड़ाना है, डायरेक्ट ही करो, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, है ना। यहां से आपको SO3 उड़ाना है, यहां से क्या उड़ाना है, CO2 उड़ाना है। ठीक है, यहां से क्या उड़ाना है, SiMe3। ये इलिप्स ले ले, जाए इलिप्स में सही रहेगा। हाँ, ये देखो, ये उड़ाना है। ठीक है, SiMe3। ठीक, समझ गया कहानी, SO3, SiMe3, और यहां से COH। ये 3 थोड़ा गंदा सा दिख रहा है, इस 3 को थोड़ा सही कर लें। ठीक, यहाँ H थोड़ा बाहर निकल रहा है, और बाहर निकाल दें SO3H। यहाँ तो दिख रहा है आपको, है ना। समझ गए कहानी, ये करना है। तो डीकार्बोक्सिलेशन, डीसल्फोनेशन, और ये सब इप्सो मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ये सब इप्सो बोलते हैं इनको। इप्सो का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को हटाकर तुम वहीं पर सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो। अब देखो जरा, प्रोटेक्शन ऑफ साइट बाय सल्फोनेशन एंड डीसल्फोनेशन। अब तुम्हारा यूज आएगा यहां पर, दिख रहा है, अब तुम्हारा यूज आएगा। हम क्यों सीख रहे थे ये, इसलिए सीख रहे थे। देखो, मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनना, मुझे इससे ऑर्थो पर Cl लगाना है। ठीक है, ऑर्थो पर Cl लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, Cl2 CS2 कर दूंगा। लेकिन Cl2 CS2 करने पर जब तुम लगाओगे तो आप याद रखो, जो भी फिनॉल वाले ES तुम्हारी रिएक्शन है ना, ES वाली रिएक्शन, सब में पैरा मेजर होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन फिनॉल में पैरा मेजर होता है ना। तो जैसे ही तुम Cl2 CS2 कराओगे, सभी में पैरा मेजर है ना, Cl2 CS2 कराओगे तो तुम्हें एक तो ये मिलेगा, लेकिन साथ में तुम्हें ये भी तो मिलेगा, और ये मेजर होगा। हमें चाहिए ये था, मिलेगा तो ये मेजर में, तो ये तो तुम करा नहीं सकते, मतलब ये तो एकदम खत्म कहानी है। डायरेक्ट तो नहीं करा सकते ये, तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम पैरा को प्रोटेक्ट कर देते हैं। कैसे, मैं इसकी रिएक्शन पहले करा देता हूं सल्फोनेशन। ध्यान सुनना, मैं इसका करा देता हूं सल्फोनेशन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और पैरा पर कराना है मतलब TCP मेजर, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, तो पैरा पर SO3H आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पैरा पर SO3H। अब ये बुक हो गया, पैरा बुक हो गया, है ना। अब इसकी रिएक्शन तुम करा दो किसके साथ, इसकी रिएक्शन करा दो Cl2 CS2 के साथ। अब देखो, पैरा बुक हो गया तो अब ऑर्थो पे ही लगेगा ना। अरे बेटा, पैरा बुक हो गया ऑर्थो पे लगेगा, और पैरा बुक हो गया तो ऑर्थो पर लगेगा। क्या होगा, ऑर्थो पर लगेगा, क्या, Cl लगेगा ना, Cl+ देता है ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का Cl+। ठीक, अब इसको तुम ट्रीट करा दो H+ के साथ या पानी वगैरह के साथ हीट करा दो, है ना।
खत्म। तो SO3H में से SO3 निकल जाएगा, ये बन जाएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए हम सल्फोनेशन डीसल्फोनेशन सीख रहे थे। आगे कुछ और रिएक्शन है, देख लो जरा। फिनॉल की रिएक्शन Zn के साथ, ये मैंने आपको बेंजीन में भी बता रखी थी, है ना। क्या करोगे, Zn रखो, ZnO खींच लो, क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगी, PHH। ये डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। फिनॉल से यहां पर बनता है पैराबेंजोक्विनोन, ठीक है। पैराबेंजोक्विनोन टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करता ये, है ना, ध्यान रखना। समझ गए? तो ये कहानी है, ये 2 रिएक्शन एक्स्ट्रा याद रखनी पड़ेंगी। अब कर लेते हैं बेटा प्रैक्टिस, आज हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, मजा आ जाएगा जो जो अपन ने पढ़ा आज, ठीक है। चलो भाई ध्यान से देखना, समझना बात को। फिनॉल की रिएक्शन अगर तुम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से डायरेक्ट करवाते हो, देखो कॉन्सेंट्रेटेड है, मिक्स्ड एसिड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मिक्स्ड एसिड। तो मिक्स्ड एसिड डायरेक्ट है, इसका मतलब एक्सेस में रिएक्शन क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड बनेगा। क्यों, रिएक्शन में भले ही एक्सेस ना लिखा हो, अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आ गया, इसका मतलब तुम्हें क्या कराना है, ट्राई नाइट्रो बनाना है, ठीक। अगर तुम्हें मोनोनाइट्रो पर रुकना है, जैसे मिक्स्ड एसिड दे रखा है लेकिन आपको ट्राई बन रहा है, आपको मोनो करना है, या तो डाइल्यूट ले लो, नहीं तो एक काम कर दो, इस तरीके से रिएक्शन को फॉलो करो। देखो जरा, मैं क्या करूंगा, ये कराओ या ये कराओ, ध्यान से देखना, ये माइनस ये प्लस, ये एस्टेरिफिकेशन है, तो चाहे ये ले लो या ये ले लो, इन दोनों में से कोई भी ले लो। जब इसकी रिएक्शन इसके साथ होगी तो CH3CO आएगा ना, चाहे ये लो या ये लो, क्या आएगा, CH3CO। तो ए तुम्हारा क्या बनेगा, ध्यान से देखना, ए तुम्हारा बनेगा OC डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा दिखेगा आपको। देखो भाई O नेगेटिव C प्लस से जुड़ेगा। अब ये जो हो गया ना, ये प्लस M है, देखो बेंजीन पर यहां लोन पेयर है, प्लस M ग्रुप हो गया, ये है ना, प्लस M हो गया, लेकिन इसके मुकाबले में इसकी एक्टिविटी या एक्टिवेटिंग पावर या प्लस M पावर कम होती है, ठीक, इसकी प्लस M पावर ज्यादा होती है। तो यहां पर अब एक्सेस में नहीं होती, ध्यान रखना। अगर आपने यहां एसिटिल ग्रुप लगा दिया तो अब ये एक्सेस में नहीं, ये मॉडरेट एक्टिवेटर है, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, ये मॉडरेट एक्टिवेटर बोल दो, मतलब थोड़ा कम हो गया इस वाले से, है ना। तो मिक्स्ड एसिड ले आओ भले ही, लेकिन एक बार ही रिएक्शन होगी। और इधर स्टेरिक हिंड्रेंस भयंकर है, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस भयंकर है, इसका मतलब तुम इसका आंसर क्या लगाओगे, पैरा लगाओगे, ये आएगा। समझ गया बात को? क्यों, मिक्स्ड एसिड मतलब यही है ना, NO2 प्लस देते हैं ये। तो समझ लो जरा, अगर फिनॉल हुआ तो तुम्हें ट्राई नाइट्रो बनाना है, लेकिन फिनॉल का एसिटाइलेशन करवाने के बाद मिक्स्ड एसिड है तो मोनोनाइट्रो बनाना है। बहुत अच्छा सवाल था। अगला सवाल, इसी का अल्टरनेट ऑप्शन ये भी है, इसी चीज का अल्टरनेट ऑप्शन ये भी है। आप टॉसिल क्लोराइड ले लो, तो आप कर क्या रहे हो, ये जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर था उसको मॉडरेट एक्टिवेटर में कन्वर्ट कर रहे हो। कैसे, ऐसे Cl माइनस TS प्लस, ये माइनस ये प्लस। तो टॉसिल क्लोराइड जब लोगे तो OTS क्या होता है, ये मॉडरेट एक्टिवेटर होता है आपका, मतलब लोन पेयर इसका रेजोनेंस में जाएगा, लेकिन ये इंटरनल कॉन्जुगेशन भी रहता है इसमें, तो ये खुद का प्लस M कम कर लेता है। जैसे ये वाला है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में तो जाएगा, लेकिन इसका इंटरनल कॉन्जुगेशन भी है अपने ग्रुप में। अब आप मिक्स्ड एसिड, M मतलब मिक्स्ड एसिड, क्या देगा ये, NO2 प्लस देगा। क्या देगा, NO2 प्लस। तो क्या बनेगा मिक्स्ड एसिड में, इसका एक ऑर्थो बनेगा, एक पैरा बनेगा। यहां 2 लिखे हैं तो हम दोनों बनाएंगे, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम पैरा मेजर लेते हैं ना। तो यहां 2 लिखे हैं तो हम एक ऑर्थो नाइट्रो बनाएंगे और एक पैरा नाइट्रो, और फिर क्या करा दोगे, हाइड्रोलाइसिस करा दोगे, पैरा नाइट्रो। और हाइड्रोलाइसिस में क्या करोगे, OTS वाला बॉन्ड अगेन ब्रेक कर दोगे आप, ठीक है। तो ये यहां से OTS बॉन्ड बना लेता हूं मैं, OTS, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहां भी OTS लिख लो, NO2 को ऊपर लिख देंगे, OTS, NO2 प्लस इसका अटैकिंग रिएजेंट। देखना जरा, ये बॉन्ड तोड़ो, ये बॉन्ड तोड़ो, दिख रहा है बॉन्ड टूटते हुए। तो ये वाला तोड़ोगे तो यहां H प्लस, यहां OH माइनस, तो TSOH बन जाएगा ये, यहां H प्लस और यहां OH माइनस, ये TSOH बन जाएगा, और आपका क्या बन गया, एक ऑर्थोनाइट्रो और एक पैरानाइट्रो। अगर आपको डाइल्यूट HNO3 डायरेक्ट दिया तब तो हम सीधे बना लेते, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दिया है तो इस तरीके से आप ग्रुप की एक्टिविटी को कम करके आंसर निकाल सकते हो। कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे कि आपको मिक्स्ड एसिड दिया है फिर भी मोनोनाइट्रो बन रहा है, मतलब
उधर ऊपर आप फिनॉल को कन्वर्ट कर लो मॉडरेट एक्टिवेटर में। समझ रहे हो बात को क्या कह रहा हूं मैं, है ना? आराम से सीखो सारी चीजें। तो आपका या तो ये कर लो, ये नहीं करना तो ये एक तरीका है इसका करने का कि मिक्स्ड एसिड में भी मोनोनाइट्रो तुम ला सकते हो। आगे बढ़ो जरा। CHCl3QH मेजर और माइनर। मेजर तो लिखना आता है आपको इसका, कैसे? पैरा बुक है तो कहां आएगा? ऑर्थो पर। पैरा बुक है तो कहां आएगा? ऑर्थो पर CHO आएगा ना। पैरा इसकी बुक है, ऑर्थो पर CHO, ये मेजर हो गया। लेकिन ये माइनर अनएक्सपेक्टेड कौन सा है? ध्यान से सुनना जरा, उसको आपको मैकेनिज्म से ही बताना पड़ेगा। देखो ये क्या करेंगे, ध्यान से देखना। इसका अनएक्सपेक्टेड वाला बता रहा हूं। O नेगेटिव तो आएगा ही पहले, है ना? और ये क्या देता है? CCl2, इतना तो पक्का है। अब देखना जरा, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, अच्छा सवाल है। देखना, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर में, और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में पैरा से अटैक होना है। देखना, पैरा से अटैक होना है, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये नहीं कि मेटा से अटैक करा दोगे कि सर अनएक्सपेक्टेड है। अटैक पैरा से होगा, या तो ऑर्थो से होगा, ऑर्थो से मेजर बन गया तो पैरा से ही बनेगा माइनर। देखो तो ऐसा दिखेगा, यहां डबल बॉन्ड हो और इधर क्या आ जाएगा? C नेगेटिव, ठीक है, और Cl2, ये दिखेगा। देखो ऐसा। अब होता क्या था, जब ये मिथाइल नहीं होता था, तो H होता था। यहां H होगा, यहां H होगा, यहां H होगा, ये इससे H ले लेगा। लेकिन अब यहां H है ही नहीं, H है ही नहीं, H है ही नहीं, H है ही नहीं, मतलब H है ही नहीं। इसका मतलब ये अब H नहीं ले सकता यहां से, मतलब ये टॉटोमराइज नहीं हो पाएगा, है ना? इसका मतलब ये यहीं पर रिएक्शन रुक जाएगी, बस सॉल्वेंट से इसको क्या दे दोगे? H+ दे दोगे बस। तो ये है इसका अनएक्सपेक्टेड। देखो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बनता है अनएक्सपेक्टेड, ऐसा ये बनता है। अब कई लोग ये बोलते हैं सर SN2 तो करा दो कम से कम ना। क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस है यहां पर, इस कार्बन पर। देखो इस वाले कार्बन पर इतनी सारी स्टेरिक हिंड्रेंस लगी है, तो OH- का अटैक नहीं हो पाता। मतलब इसके बाद SN2 भी नहीं करानी, ध्यान रखना, नो SN2। तो यही आपका अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये वाला माइनर, ठीक है? क्योंकि यहां टॉटोमराइज नहीं हो पा रहा ना। क्यों? इस कार्बन पर मिथाइल लग गया। हाँ बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, मैंने आपको बताया था पायरोल हो, थायोफीन हो, फ्यूरन हो, 1 पोजीशन पर मेजर होता है। मेजर बताना है, 1 पोजीशन ये हो गई, इसी पर क्या लगा दो? CHO लगता है, ये तो हमें पता ही है, राइमर डीमन में खत्म, ठीक। अगला बताओ, देखो मिक्स्ड एसिड है, ध्यान से सुनना। ये वाली जो रिंग है उसके लिए ऑक्सीजन का लोन पेयर है, और ये वाली जो रिंग है उसके लिए ये कार्बन है, इस पर पाई बॉन्ड है। मतलब इधर से -M और इधर से +M। मिक्स्ड एसिड क्या देता है? NO2+ देता है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। कैसे होती रिएक्शन? इलेक्ट्रोफाइल जाता है कि भैया हमें कहां जाना है, कौन बताएगा? +M वाला ग्रुप बताएगा। क्या कि हम बेटा +M है, हमने ऑर्थो और पैरा पर डेंसिटी क्रिएट कर दी है, और तुम जाके ऑर्थो या पैरा पर चिपक जाओ। लेकिन यहां स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए तुम पैरा पे जाना, खत्म। -M की तो सुनता ही नहीं है इलेक्ट्रोफाइल ना, बिल्कुल नहीं सुनता। जैसे तुम नहीं सुनते किसी की, वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं सुनता -M की, ठीक है? इलेक्ट्रोफाइल किसकी सुनता है? +M की, है ना? ठीक, तो ये मेजर आएगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आया था, यहां NH था, NH, तो वो भी तो +M होगा, तो बस यही आंसर है, बस यहां NH कर देना, ठीक। अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब इतना मस्त है, मुझे तो हमेशा अच्छा लगता है क्वेश्चन। देखो पहले क्या कराओगे? एस्टरिफिकेशन, +- ये माइनस ये प्लस, क्या आएगा? A। देखो ऐसा 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 ऐसा, ये C डबल बॉन्ड हो और O पर क्या जुड़ गया? PH। अब तुम्हें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3H2SO4 करवानी है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। अब ध्यान से सुनना, कई लोग क्या गलती करते हैं। अच्छा ये तुम्हें क्या देता है? NO2+ देता है, सही है, NO2+ देता है। इस रिंग के लिए ध्यान से सुनना, इस रिंग के लिए ये कार्बन किसकी तरह काम करेगा? -M। कौन सा कलर आ गया ये किसकी तरह काम करेगा? -M। बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये -M इस रिंग के लिए नहीं सुनता भाई, -M की सुनता ही नहीं है इलेक्ट्रोफाइल। किसकी सुनता? +M की। अब यहां +M तो दिख नहीं रहा, मन की आंखों से देखो, आंखें बंद करो, सब दिखेगा। अगर कुछ नहीं दिख रहा है मतलब सही जा रही जिंदगी देखो बेटा, ये देखने से ऐसा लग रहा है आपने इस पर फोकस नहीं किया। PH देखो, ये रिंग तो आपको जानबूझ के ऐसी बना के दी गई है कि आप फंसे रहोगी क्या करना है।
बेटा यही तो आपको सोचना है दिमाग में, एग्जाम है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा एग्जाम है जो दे रहे हो, है ना भाई। पीएच ऐसे लिखोगे ना। अब आप देखो, इसके लिए ये क्या है, प्लस एम, क्यों, लोन पेयर है इसके पास, मतलब अब होगा रिएक्शन, अब होगा संग्राम। देखो रिएक्शन क्या, ये लोन पेयर बताएगा किसको, इसको, क्या हमने ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव तुम्हारे लिए छोड़ा है, जाके चिपक जाओ। तो ये बोलेगा हाँ जा रहे हैं, बोलेगा स्टेरिक हिंड्रेंस है, कहेगा पैरा पे चले जाओ, तो कहां आ जाएगा, पैरा पे आ जाएगा। तो पैरा पर क्या आ जाएगा बेटा, NO2, फिनिश। ठीक है, ऐसे चलना है आपको। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत मतलब मजेदार सवाल है, ठीक है, ये वाला सवाल बहुत मस्त है। चलो देखना, आपको वैसे नाइट्रेशन में ये पता है ना कि HNO3 होता है, लेकिन HNO2 से भी नाइट्रेशन होता है, किसका, फिनॉल का। वाह यार, देखना फिनॉल में HNO2 और HNO3 जब होते हैं, ध्यान से सुनना, HNO2 क्या होता है ऐसा, देखो HONO, ठीक, HNO3 क्या है, एसिड की तरह काम करेगा। क्यों, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, HNO3, तो वो एसिड है। HNO3 और H2SO4 में कौन स्ट्रॉन्ग है, H2SO4, तो वो एसिड होता है। ध्यान से सुनना, नाइट्रेशन में, सुनना, नाइट्रेशन में HNO3 बेस होता है, H2SO4 एसिड होता है। लेकिन अगर तुमने ये रिएजेंट लिया तो H प्लस कहां से आया, HNO3 से। क्यों, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो ये अपना लोन पेयर इसको देंगे, क्या बनेगा, HOH प्लस सिंगल एंड डबल बॉन्ड O, वाटर निकलेगा, NO प्लस बनेगा, NO2 प्लस नहीं बना, NO प्लस बना। तो यहां पर इस रिएक्शन को हम नाइट्रेशन नहीं बोलेंगे, नाइट्रोसोएशन बोलेंगे। क्यों, नाइट्रोसो ग्रुप लग रहा है ना, क्या बोलोगे इसको, नाइट्रोसोएशन, ठीक है, नाइट्रोसोएशन। तो क्या लगेगा, ये तुम्हें क्या देगा, ये तुम्हें ये देगा जो मैंने बनाया, क्या, NO प्लस, कहां लगाओगे, ऑर्थो पे और पैरा पर लगाओगे, ठीक है। तो ये तुमने कहां लगा दिया, पैरा पे लगा दिया, और ऑर्थो पे, पैरा मेजर होता है तो मैं वही लेके चल रहा हूं, ठीक है, पैरा ऑर्थो दोनों बनेंगे, पैरा मेजर है, ठीक, ये लेके चल रहा हूं। अब यहां कहानी क्या होती है, जो नाइट्रोसो ग्रुप होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, NO2 में। तो अल्टीमेटली आपका एक ऑर्थो और एक पैरा बनेगा, और पैरा मेजर होगा और नाइट्रो आएगा। ध्यान से सुनना, अब आगे बात, डाइल्यूट HNO3 का जो आंसर होता है वही आंसर इसका होता है। पहली नजर में देखने से ऐसा लगता है कि ये रिएजेंट NO प्लस देगा, तो यहां NO आना चाहिए और रिएक्शन रुक जानी चाहिए, नहीं, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है वो NO को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, NO2 में। तो फाइनल आंसर तुम्हारा नाइट्रोफिनॉल ही होगा। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया सवाल है, देखने से लगता है नाइट्रोसोएशन, हां ये स्टेप तुम्हारा नाइट्रोसोएशन है, ये वाला इतना स्टेप, लेकिन ये फर्दर रिएक्शन कर जाएगा, कौन, NO ऑक्सीडाइज हो जाएगा NO2 में। बहुत बढ़िया, अगला सवाल और ये अच्छा है, बताओ, बोलो बोलो, देखना जरा, ब्रोमीन वाटर क्या करता है, एक्सेस में रिएक्शन करता है, ठीक, तो देखना जरा, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये पैरा, और पैरा तो बुक है पहले से, लेकिन पैरा जो बुक है उसमें COH लगा है, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, पानी है साथ में, पानी साथ में, एसिडिक मीडियम या पानी में क्या हो जाता है, डी कार्बोक्सिलेशन। मतलब क्या होगा, यहां और यहां Br आएगा, और इस जगह पहले CO2 हटेगा, ये जगह खाली होगी, और यहीं Br आ जाएगा, और यही सेम काम अगर SO3H होता तो भी हो जाता। मतलब कई लोग इसका आंसर क्या देते हैं, बहुत ध्यान से सुन लो जरा, कई लोग इसका आंसर क्या देते हैं, यहां Br और यहां Br लगा के छोड़ देते हैं, क्योंकि उनमें बुद्धि कम होती है, समझना बात को, कई लोग ये आंसर छोड़ देते हैं, क्यों, उनको यही नहीं पता कि डी कार्बोक्सिलेशन जैसी भी चीज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आ चुका है ये। देखो Br लगाया, इधर क्यों नहीं लगाया, इधर भी लगाना है, क्यों, पहले CO2 उड़ेगा, जगह खाली होगी, और फिर Br आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये कहानी थी इसकी, तो ये ऐसा बनाएगा, प्लस CO2 निकल जाएगा, ट्राइब्रोमो। अगर मैं यहां SO3H कर देता तब भी सेम आंसर था, ठीक, खत्म हो गया सवाल, क्या बात है। तो एक अपना पंकज सर स्पेशल हो जाए, फिर जाते जाते कर लो, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको। चलो भाई, पंकज सर स्पेशल क्या कह रहे हैं आज, पंकज सर
स्पेशल ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही देंगे, क्योंकि आज अपन ने मैकेनिज्म बहुत सारी पढ़ ली। ठीक है, पंकज सर क्या कहते हैं, ध्यान से देखना जरा, देखो इधर देखो। तुम्हें दिया गया है बेंजीन, ठीक है, इसका कराना है तुम्हें सल्फोनेशन, H2 ओलियम लिख देता हूं यार, है ना, ओलियम, क्या कराना, ओलियम, ए बना, इसका तुम्हें कराना है NaOH, ठीक है, फिर कराना है H+, ठीक है, बी बना, इसका तुम्हें कराना है, इसका तुम्हें कराना है CHCl3, KOH, ठीक है, C+, डी बना, C मेजर, D माइनर, ठीक, इसका तुम्हें कराना है क्लोरीन वाटर, CD, ये क्या बनेगा, E बना, करते जाओ साथ साथ, है ना, क्लोरीन वाटर, और इसका तुम्हें कराना है क्या, इसका तुम्हें कराना है क्या 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 क्या, इसका तुम करवा दो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ऐसा, ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो डी, बी बना, बी से ई, ए बी सी डी ई, एफ आता है ना ई के बाद, क्या बात है, एफ, एफ बनाया, OMG करा, इसकी रिएक्शन तुमने कराई CH3COCl के साथ, एफ के बाद क्या बना, ABCDEFG, ठीक है, चलो इतने कर लो आप, ठीक है, आज रिएक्शन भी काफी हो गई अपनी, इतना कर लो, फिर अपन धीमे धीमे और भी आगे बढ़ेंगे पंकज सर स्पेशल में, जेड तक भी आएगा कभी, है ना, ध्यान रखना, करो जरा ट्राई करो, बताओ आंसर फटाफट से, क्या क्या बनना चाहिए, सिंपल है बिल्कुल, दिख रहा सामने सामने, बोलो, करें शुरू। इसकी ओलियम से कराओगे तो ये बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ए वाला, ठीक, NaOH H+ क्या करता है, SO3H हटा के OH लगा देता है, मतलब बी तुम्हारा फिनॉल बनेगा, फिनॉल की रिएक्शन राइमोटिवन कराओगे, मेजर क्या बनता है, ऑर्थो, और माइनर क्या बनता है, पैरा, तो मेजर आ गया तुम्हारा ऑर्थो और माइनर आता है पैरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, है ना, ये आ गया तुम्हारा ऐसा, ठीक। क्लोरीन वाटर क्या करता है, एक्सेस में रिएक्शन करा देगा, जैसे ब्रोमीन की होती थी वैसी, तो ये आ जाएगा आपका क्लोरीन ऐसा। कॉन्सेंट्रेट HNO3 इसके साथ क्या करता है, एक्सेस में पिक्रिक एसिड लिख दूं डायरेक्ट, ये बनाता पिक्रिक एसिड, पिकनिक नहीं पिक्रिक, पिक्रिक पिक्रिक, ठीक है। CH3COCl ऐसा करेगा, माइनस प्लस, यहां प्लस माइनस क्या कर देता है ये, CH3COP, एस्टरिफिकेशन, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से, मतलब आपको रिएक्शन याद होंगी तो आप फटाफट फटाफट लिख सकते हो, सारे हो गए, ठीक है, ये कहानी थी। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी मैकेनिज्म आपको रेडी करनी है, ठीक है, बताई तो मैंने कई सारी हैं। सबसे पहले मैंने आपको वेलकम किया बहुत अच्छे से, है ना, मैकेनिज्म कौन सी करनी है, देखो इसको इसको, ये तो ठीक है, ये वाली पेरोक्साइड वाली थी ना, जो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट फॉर JEE एडवांस ओनली, ठीक, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, रिएक्शन नहीं, मैकेनिज्म कह रहा हूं मैं, रिएक्शन तो पढ़नी है, डायरेक्ट तरीका जो बताया वो तो लगाना ही है ना, जेई मेन वालों को सीखना है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड जो है ना, क्यूमीन वाला वो NCERT में दिया, मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं, है ना, मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं मैं, कौन कौन सी करनी कौन सी नहीं, पढ़ना तो सारी चीजें आपको, मेन हो चाहे नीट हो चाहे एडवांस हो, मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं आपको, है ना। जेई एडवांस वाले कोलवेज जेई एडवांस, ठीक है, ये वाली भी जेई एडवांस, ये वाली भी जेई एडवांस, जिसमें पलट जाता है मामला मेजर माइनर का, चार्ज डेंसिटी वाला। रायमंड रिएक्शन नीट जेई एडवांस मेन सबके लिए, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी कोई भी एग्जाम सबके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। रायमंड ये भी पूरी इंपॉर्टेंट है, पूरी रायमंड पूरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑर्थोपैरा, ठीक है। एबनॉर्मल RTR ओनली फॉर जेई एडवांस, एबनॉर्मल RTR, ठीक है, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, ये सब जेई एडवांस एबनॉर्मल RTR, ठीक है, ये जेई मेन के लिए कर सकते हो, मतलब ये डायरेक्ट याद रखना जेई मेन के लिए ना। इसकी भी मैकेनिज्म जेई एडवांस,
ठीक है, जे एडवांस वाला ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, ठीक, डीसल्फोनेशन और डीसलाइलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, जे एडवांस। ठीक है, ठीक है, ये आपका नीट में सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में तो आपको करवाई दी मैंने सारे। एक बार एक काम करना, आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं, सबसे आसान तरीका बताऊं। एक बार एनसीईआरटी आप उठाओ, ठीक है, नेट पे मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, अल्कोहल ईथर एनसीईआरटी कर लेना, आ जाएगा। एक बार देखना ही तो है, एक बार देख लो कौन कौन सी रिएक्शन है उसमें, सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक, कभी जैसे किसी लेक्चर में मैं ना बता पाऊं तो आप एक बार देख लिया करो। क्या, एनसीईआरटी में जो रिएक्शन दे रखी हैं उनको तुम्हें डिटेल में करना है बस, फॉर जेई एडवांस कह रहा हूं मैं, है ना, फॉर जेई एडवांस। और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन तो मैं बता ही रहा हूं, वो तो करनी है। एनसीईआरटी पर फोकस ज्यादा करना है। क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, जेई मेन वाले और नीट वाले उनको तो कोई टेंशन नहीं, वन स्टेप सीधे करो और कुछ मैकेनिज्म जो एनसीईआरटी में दी है उनको रेडी कर लो। जेई एडवांस वालों से लिए मैं कह रहा हूं कि जेई एडवांस के लिए एनसीईआरटी में कुछ मैकेनिज्म नहीं दी है, तो मैं वो करवा रहा हूं, है ना, तो उसको आप अच्छे से करना। उसके अलावा जो भी मैं एक्स्ट्रा चीजें करवा रहा हूं आपको, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप उसके पीछे ही पड़ जाओ, ऐसा नहीं करना। बहुत ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं, बस एक बार पढ़ने की जरूरत है। क्यों, मैं आपको एक बार इसलिए बता रहा हूं कि आपको मैकेनिज्म की अंडरस्टैंडिंग बने, क्वेश्चन आपसे बने, लेकिन आपको रेडी वही मैकेनिज्म करके जानी है जो एनसीईआरटी में दे रखी है। भाई एनसीईआरटी में सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, एनसीईआरटी में मान लो कोई रिएक्शन है, सपोज कोलवेज है, ठीक, कोई एक XYZ कोई रिएक्शन है, मान लिया मैंने कोलवेज है, ठीक है, मान लो उसमें उसकी मैकेनिज्म नहीं दे रखी, तो वो मैकेनिज्म आपको मेरे वाले लेक्चर से करनी है अच्छे से। तो एक बार ये तो काम कर सकते हो ना, जैसे लेक्चर आता है आपको पता चल जाता है कौन सा लेक्चर चल रहा है, ठीक, तो उस लेक्चर की एनसीईआरटी की रिएक्शन देखो, पढ़ो नहीं उससे, अगर आपकी इच्छा पढ़ने की तो पढ़ लो, मैं जो बता रहा हूं वो फॉलो करो। उसमें से तुमने हेडिंग देख ली कौन कौन सी है, ठीक, मैं भी लेक्चर में वही हेडिंग मतलब वो डालता हूं, एनसीईआरटी भी साथ में कवर कराता हूं, आप देखना सारे लेक्चर मेरे ऐसे ही है ना, एनसीईआरटी भी कराता हूं साथ में, एक्स्ट्रा चीजें भी बताता हूं जेई एडवांस लेवल की। सुनना ध्यान से, आपने हेडिंग उठा ली, कौन सी वाली, एनसीईआरटी से, उन हेडिंग को उठा के आप लिख लो एक पेज में कि ये हेडिंग है। जैसे मान लो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, आपकी डाउस प्रोसेस हो गई, ठीक है, आपकी सल्फोनेशन वाली रिएक्शन हो गई, आपकी क्यूमिन पेरोक्साइड वाला रीअरेंजमेंट वाला हो गया, तो इनको डिटेल में पढ़ लो। जैसे क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड आपको नहीं दे रखा था, मतलब मैकेनिज्म नहीं दे रखी है, लेकिन डायरेक्ट रिएक्शन दे रखी है, तो उस मैकेनिज्म को जेई एडवांस वाले मेरे से कर लें जो मैंने पढ़ाया है। समझ रहे हो बात को, मतलब रिएक्शन तुम्हें एनसीईआरटी की ही उठानी है, उसको डिटेल में पढ़ना है। रिएक्शन तुम्हें एनसीईआरटी की उठानी है, उसको डिटेल में पढ़ना है। कौन, जेई एडवांस वाले बच्चों से कह रहा हूं मैं। जेई मेन और नीट वाले डायरेक्ट एनसीईआरटी की रिएक्शन याद करके जाओ, सीधे आंसर आ जाएंगे, मतलब सीधे नंबर आ जाएंगे आपके, आंसर कर दिया तो। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ, खत्म कहानी। ओके, चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।